ये जो सीरीज़ है हमें एमडी हासिब 72701 ने रिकमेंड है उन्होंने की है। उन्होंने हमें बताया कि ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी है और साथ-साथ इसके अंदर सिस्टम भी है जो हीरो को कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग है वो बनाता है। और मैंने भी इसके कुछ चैप्टर पढ़े और मुझे भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी और कुछ ज़्यादा ही उम्दा स्टोरी है। तो है ना, इसको समझने के लिए मैं पहले बता दूँ, जो लोग इसे देखना चाहते हैं, इसके अंदर बहुत ही भयानक सीन होने वाले हैं क्योंकि ज़ॉम्बी है तो ब्लड वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें हैं, उनके जो फेस है वो भी इतने ही बेकार हो सकते हैं। तो आप लोग बेकार से बेकार चीज़ देखने के लिए तैयार हो तभी इस सीरीज़ को देखना। अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जेरिम, वो बोलता है कि मेरे ना रात को एक बहुत ही भयानक जो सपना है वो आता है और हर रोज़ वही एक ना सपना आता है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे हॉरिबल नाइटमेयर है वो बन चुका है। क्योंकि उसके सपने के अंदर आते हैं ज़ॉम्बीज़, और एक ज़ॉम्बीज़ नहीं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़। और ये एक तरह का ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स है ना, उसके सपने के अंदर आता है कि पूरी दुनिया ना ज़ॉम्बी के वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है और चारों ओर ज़ॉम्बीज़ है, जिधर भी देखो। और वर्ल्ड एकदम पूरी तरह से नरक वो बन चुका है क्योंकि चारों ज़ॉम्बीज़ का शासन है वो हो चुका है। और हम देखते हैं जिस सिटी के अंदर वो खड़ा होता है, और सिटी को हम देख पाते हैं बहुत ही बुरी दशा हो चुकी थी, पूरी की पूरी जो सिटी होती है डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और एक बिल्डिंग के ऊपर हम देखते हैं अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो खड़ा होता है और पूरी है ना सिटी को देख रहा होता है ऊपर से, और वो बोलता है कि ये जो है ना नाइटमेयर है मेरी ज़िंदगी को एकदम कुत्ते की तरह बना कर ही रख दिया है। मैं जितनी बार भी कोशिश कर लूँ लेकिन मेरे को हर रोज़ यही जो नाइटमेयर है वो आता है। तभी है ना एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक जो मेन क्वेस्ट है वो दिया जाता है कि अर्थ के ऊपर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें ख़त्म है वो कर दीजिए। रिवार्ड के अंदर आप है ना जो इस वर्ल्ड को ओरिजिनल स्टेट के अंदर ला सकते हैं, मतलब इस जगह को रिस्टोर है वो कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम का नोटिफिकेशन होता है अपने सपने के अंदर जेरिम देख रहा होता है, और इसे देखने के बाद में वो सोचता है कि आखिर मैं हूँ क्या यार, यहाँ पे मैं एक हंटर हूँ जो ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे सभी को ख़त्म है वो करने के लिए आया हूँ। आखिर मुझे हंटर है वो किसने बना दिया? अगर ऐसी बात है, अगर मैं यहाँ पे हंटर बन ही चुका हूँ तो मुझे इस चीज़ को अब स्टार्ट है वो करना चाहिए। और वो थोड़ा एक सीरियस फेस बनाते हुए अपने हाथ में किसी चीज़ का ना बटन होता है, उस बटन को वो प्रेस कर देता है। अब जैसे ही वो बटन वो प्रेस करता है तो हम देखते हैं जिस सिटी को हम देख रहे थे उसके अंदर एक के बाद एक धमाके वो होने लगते हैं, और धमाके रुकते नहीं है, इतने ज़्यादा धमाके होते हैं कि बस पूछो ही मत। मतलब धमाके पे धमाके, मतलब पता नहीं कितने सारे इसने ना बम वगैरह लगाए हैं कि जो धमाके वो रुकने का नाम ही है वो नहीं लेते, और कंटिन्यूसली धमाके होते हैं। बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ है वो मार जाते हैं, और ये जो धमाके जैसे रुकने वाले होते हैं तभी अपना जो जेरिम होता है वो उस बिल्डिंग से छलांग वो लगा देता है नीचे की ओर। और हम देखते हैं उसका जो मेन वेपन होता है यहाँ पे चेन होने वाली है, और इस मेन वेपन का यूज़ करते हुए ये यहाँ पे ज़ॉम्बियों को मारने वाला है। और हम देखते हैं जैसे ये जो जेरिम होता है नीचे उतरता है, अपने जो वेपन होता है उससे जो बचे हुए जो मोस्ट होते हैं उन्हें कंटिन्यूसली चेन से मारने लगता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो चेन होती है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और जिस रस्सी को बांध कर वो नीचे उतरा होता है उस रस्सी को भी वो अलग कर देता है। और जो बाकी के जो ज़ॉम्बी होते हैं ये चीज़ भी नोटिस कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी एक जिंदा बंदा है, तो उनके मुंह में भी पानी आने लगता है ताकि वो इसको जाकर के खा सकें। और हम इधर देखते हैं जो जेरिम होता है बड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है, और इसके चेहरे पे अब बिल्कुल भी डर है वो नज़र नहीं आ रहा होता। और हम देखते हैं सामने की ओर से बहुत सारे जो है ना ज़ॉम्बीज़ है अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस बात से जो जेरिम उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी चेन का यूज़ करते हुए जो आगे की ओर ज़ॉम्बीज़ बढ़ रहे होते हैं उनके सभी के पैर काट देता है। अब पैर ही काट दिए तो आगे की ओर बढ़े कैसे? तभी हम देखते हैं एक जो ज़ॉम्बी होता है उसके नज़दीक आने में कामयाब हो जाता है। तभी अपना जो जेरिम होता है उसके ना पेट में किक मारता है, और साथ में अपनी चेन का यूज़ करते हुए उसकी मुंडी के ना 2 टुकड़े कर देता है बीच में से। मतलब ये जो चेन वाला वेपन है ये बड़ा ही स्किलफुल तरीके से जो जेरिम है वो यूज़ कर सकता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से पीछे की ओर फिर से 3 ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली है ना एकदम राउंड सर्किल के अंदर अपनी चेन को जेरिम घुमा रहा होता है, और बहुत सारे है ना जो ज़ॉम्बीज़ है उनकी मुंडियों को एक ही साथ उड़ा रहा होता है। और मुंडियाँ तो ऐसे उड़ रही है जैसे है ना फुटबॉल की बॉल नहीं होती है इधर उधर उड़ती रहती है, उसी प्रकार से है ना वो भी इधर उड़ रही है, और उसकी चेन पूरी तरह ब्लड से भीग जाती है। और हम देखते हैं कि आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें फाइनली जो जेरिम होता है मारने में कामयाब हो जाता है, और वो बोलता है कि ये बेकार के मॉन्स्टर कहीं के, ये कभी भी आना है वो ख़त्म नहीं होते। हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स है वो कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से ना बहुत ही तेज़ आवाज़ है वो आती है, और जो ज़मीन है वो वाइब्रेट करने लगती है। और इतने खतरनाक तरीके से ज़मीन को वाइब्रेट करता देख करके जो जेरिम होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मेरे को ये मत बोलना कि ये कोई किसी प्रकार का अर्थक्वेक है। और हम सामने की ओर देखते हैं जो ज़मीन होती है नीचे से फटने लगती है, ऐसा लगता है कि वहाँ से कुछ निकलने वाला है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो ज़ॉम्बी है वो निकलता है, मतलब किसी प्रकार का म्यूटेटेड हुआ ज़ॉम्बी है वो निकलता है, जो साइज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और उसके सामने जो जेरिम होता है एकदम चींटी की तरह लग रहा होता है। और वो जो मोश होता है अपनी एक बहुत ही तेज़ दाड़ मारते हुए जो जेरिम है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और इस प्रकार के ज़ॉम्बीज़ को देख करके जेरिम भी बहुत ज़्यादा है ना हैरान हो जाता है, और बोलता है कि आखिर अब ये क्या है? मैंने बहुत सारी चीज़ देखी लेकिन आखिर इस प्रकार की चीज़ मैंने पहले है वो नहीं देखी। और हम देखते हैं फाइनली वो जो है ना ज़ॉम्बीज़ होता है अपने जेरिम पे अटैक करके उसे मार देता है, और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जो क्वेस्ट है वो फेल हो चुका है क्योंकि आप मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ जो जेरिम होता है अपने सपने से वापस उठ जाता है, और वो बोलता है कि कितना बेकार, ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनफेयर है।
फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जो जेरिम होता है किसी लड़की के साथ बैठा होता है और जेरिम वो बोलता है कि मैंने जो रात को सपना देखा था वो सारा का सारा शॉर्ट चीज़ के अंदर इस बुक के अंदर लिख दिया है। ये सुनने के बाद में जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि वाकई में तुमने तो इस बार जो 99 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक लिख दिए हैं। ऐसा लगता है ये कल की बात हो जब तुम मेरे पास आए थे रोते हुए, तुम्हारी आंखों में आंसू दिख रहे थे, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से है ना कमज़ोर हो चुकी थी। अब मुझे लगता है समय के साथ तुमने थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो की है। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं जो जेरिम है वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आता था जिसका नाम चोई है। तो ये जो साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि इसको सपने आते हैं ना ज़ॉम्बीज़ के, तो अपना इलाज तो कराएगा ना, तो इसके पास आता है और ये इसकी साइकियाट्रिस्ट है और इसकी हेल्प है वो कर रही है इसकी जो मेंटल इलनेस है उसको है ना रिलीफ देने के लिए या फिर उसका इलाज करने के लिए। और हम देखते हैं कि जेरिम है ना ये बात सुनने के बाद में शांति से बैठा होता है, सिर्फ उसकी बात है वो सुन रहा होता है और थोड़ा फ्लैशबैक के अंदर जाता है कि 2 साल पहले की बात है जब ये जो नाइटमेयर है मेरे को कंटिन्यूसली आना अपीयर हुए थे बिना किसी रीजन के, और कंटिन्यूसली जो सेम डेट है, मतलब जिस प्रकार से जो भी मुझे प्रतिदिन मारते हैं उसी प्रकार से प्रतिदिन जो भी मुझे मारते जा रहे थे। और चाहे कितनी कोशिश कर लो, जैसे मैं मरता था मैं उस नाइटमेयर से उठ जाता था। और जो ये नाइटमेयर है मेरे को वाकई में, मतलब जो मैं सपना, नाइटमेयर मतलब सपना, भाई जिन लोगों को नहीं पता है, जो नाइटमेयर आते थे ऐसे लगता था जैसे कि ना मेरे को वाकई में असली है और मेरे को ज़ॉम्बीज़ ने वाकई में काट लिया है और मेरे ये जो नाइटमेयर है मेरे लिए नर्क बन चुके थे। मैं कंप्लीटली इस चीज़ से थक चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जो लाइफ है वो खत्म हो रही है इन नाइटमेयर की वजह से। और मैं हर रात को इसी प्रकार से ना डरते हुए जाग जाता था और मैं जितनी भी बार सोने की कोशिश करूँ, चाहे मैं स्लीपिंग पिल ही क्यों ना ले लूँ, लेकिन जो नतीजा है वो सेम ही निकलता था, मैं हर बार मर जाता था। अब है ना इस चीज़ की परेशानी के कारण मैं फिजिकली और जो मेंटली है वो पूरी तरह से कमज़ोर है वो हो चुका था। और हम देखते हैं जो जेरिम है आज की तुलना में बहुत ज़्यादा मरियल सा दिख रहा है, एकदम मतलब उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ भी दिख रही है, इतनी बेकार हालत उसकी हो चुकी थी। और जेरिम है वो आगे बताते हैं इसी कारण से मैंने जो साइकियाट्रिस्ट की क्लास है वो लेना शुरू कर दिया ताकि है ना किसी प्रकार से मेरा जो ट्रीटमेंट वो अच्छे से हो सके और इसका मुझे किसी प्रकार का जो रीजन है या फिर जो ट्रीटमेंट है इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए, बस मैं ये चाहता था। तो इधर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर चोई के पास आ जाता है और डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि तुम अपनी सीट लो, तुमने रिक्वेस्ट की थी साइकियाट्रिस्ट के साथ मीटिंग है वो करने की, आजकल तुम्हें किस प्रकार के भयानक सपने वो आते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और हम सामने की ओर देखते हैं जो जेरिम होता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जैसे चुस्सा हुआ आम नहीं होता क्या, उसी प्रकार की इसकी हालत है वो होती है। और इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि आजकल तुम्हें किस प्रकार के सपने आते हैं, मैं तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट हूँ, तुम्हें किसी प्रकार से भी डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, और किसी प्रकार के बुरे से बुरे अच्छे से अच्छे सपने आते हैं तो मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प वो करूँगी। अब थोड़ा सा मोटिवेशन देने के बाद में जो डॉक्टर चोई के द्वारा मिला था तो जेरिम होता है थोड़ा बहुत हौसला बांधता है और बोलता है एक्चुअली डॉक्टर बात ये है कि मेरे जो नाइटमेयर्स है वो है ज़ॉम्बीज़। और हम देखते हैं कि ये बताते हुए उसकी जो हालत है बहुत ही ज़्यादा पतली है वो हो रही है और बोलता है कि इसी प्रकार से जो मेरा ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया था। और हम देखते हैं कंटिन्यूसली जो काउंसलिंग है वो चलती रहती है। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर चोई होती है उसकी जो हिप्नोसिस की क्लासेज हैं वो भी लेती है जिससे उसका वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ में उसे मेडिसिन भी है वो दी जाती है ताकि वो इस चीज़ से ना रिकवर हो सके या बाहर आ सके। लेकिन इन सभी चीज़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो है ना इसके अंदर जो जेरिम है उसकी हेल्प कर सके। सपने कंटिन्यूसली आते गए और जो मेंटल प्रेशर है जो जेरिमी का वो बढ़ता गया और हम देखते हैं दिन ब दिन जो जेरिम की हालत होती है बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे जेरिम वो दिख रहा होता है और वो फिर से है ना काउंसिल लेने के लिए ना डॉक्टर चोई के पास आया होता है। तो जो डॉक्टर चोई है वो बोलती है कि तुमने मेंशन किया जो तुम्हारे जो नाइटमेयर है हमेशा एकदम सेम ही होते हैं, तुमने यही बोला ना। तो वो ना एक जो नोटबुक है वो निकाल कर ना जेरिम के पास में करती है और इधर अपना जो जेरिम है वो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, मेरे जो नाइटमेयर्स आते हैं वो हमेशा ही सेम आते हैं और मैं हमेशा ही सेम तरीके से मारा है वो जाता हूँ। तो इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तुम्हारे पास जो ड्रीम आ रहे हैं वो हमेशा ही सेम आते हैं तो ऐसा करो सारी की सारी जो डिटेल तुम्हारे ड्रीम के अंदर आती है वो यहाँ पे लिख डालो और उसके बाद में मैं इस चीज़ की स्टडी है वो करूँगी और मैं फोकस करूँगी तुम्हारी किसी प्रकार से इसके अंदर हेल्प है वो करने की, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता है वो करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जेरिम होता है फिर से हेजिटेट है वो कर रहा होता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं इस बार अपने जो नाइटमेयर है उसके अंदर अच्छे से फोकस है वो करूँगा और उसको याद करते हुए कल है ना इस नोटबुक के अंदर लिख लूँगा और आपको ला करके दे दूँगा। और फिर हम देखते हैं अगले दिन डॉक्टर होती है जो चोई वो बोलती है कि ठीक है तुमने ये जो सपना लिखा है मैंने इस पर अच्छे से स्टडी है वो की है, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं तुम्हें कौन कौन सी जगह पे वो नहीं जाना चाहिए और अब तुम अच्छे से इन चीज़ों को याद रखना कि तुम्हें यहाँ जगह पे वो नहीं जाना चाहिए जो मैंने तुम्हें लिख के दी है। और हम देखते हैं कि है ना जो सारी चीज़ें हैं वो लिखने के बाद में अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट जो जेरिम वो कर रहा होता है कि आजकल जो डॉक्टर चोई वो बोल रही है उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं सपने के अंदर वहाँ नहीं जाऊँगा तो भी, चलो फिर भी है ना वो एक ट्राई वो करके देखता है। और हम देखते हैं वो फिर से नाइट के अंदर अपने ड्रीम के अंदर आ जाता है जहाँ पे सबसे पहले जो ज़ॉम्बी किसी को काटता है और उसे याद आता है कि जो स्टोरेज रूम है अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेपन है वो मिल सकता है जो तुम्हारी हेल्प है वो कर सके। तो ये बात है ना डॉक्टर चोई ने ना सजेस्ट है वो की होती है जेरिमी को और उसे ये बात नाइटमेयर है उसके अंदर याद होती है। तो बोलता है कि हाँ ये सही बोला, मुझे ना कम से कम एक बार है ना उस चीज़ को ट्राई है वो करना चाहिए जो भी उसने बोला। और हम देखते हैं फटाफट से वो जो स्टोरेज रूम होता है उसके अंदर जाता है और उसको ओपन करके देखता है तो उधर हम देखते हैं लोहे का जो पाइप होता है वो पड़ा रहता है और लोहे के पाइप को देख कर बोलता है कि हाँ इसका यूज़ मैं वेपन की तरह वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो लोहे के पाइप का यूज़ करते हुए बाहर की ओर आता है और जो सामने की ओर ज़ॉम्बी होता है उसके
उसके सिर पे दे मारता है, वो दबा दब दे मारता है और हम देखते हैं कि एक ही फटके के अंदर वो उस ज़ॉम्बी का काम है वो तमाम हो जाता है। मतलब काफ़ी हौसले वाला बंदा तो बन ही चुका है, क्योंकि डेली इन्हीं के हाथों से मरता है और एक बंदा एक ही चीज़ से गुजरेगा तो उसका डर उसके खिलाफ थोड़ा सा तो कम होगा ही। और वो है ना काफ़ी ज़्यादा मन ही मन खुश होता है, अपनी खुशी दिखा नहीं सकता लेकिन मन ही मन खुश होता है कि आखिर मैंने कर दिखाया। ये जो जेरिम होता है वो हमें बताता है कि यही वो दिन था जिस दिन से उसके जो नाइटमेयर है वो चेंज होना शुरू हो गए। अब हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर आता है और जो डॉक्टर चोई होती है बोलती है कि हमेशा की तरह अब मैं अपनी जो लिमिट है उसके ऊपर पहुंच चुकी हूँ, मैं जितना सोच सकती थी तुम्हारी मदद कर सकती थी, मैं सोचने की क्षमता अभी खत्म हो चुकी है। तो वो तुम ही बताओ, क्या तुम अब फिर से जो 100वें एपिसोड है उसे क्लियर करने के लिए अकेले जाना चाहते हो? तो हम देखते हैं जो जेरिम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, वो चेहरा बनाते बोलता है कि आपको जैसे कि जितना आपको पता है उतना मुझे ही पता है। जैसे कि आपको पता है जो इंसान है ज़ॉम्बीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा द्वेषपूर्ण होते हैं और बुरे हो सकते हैं। और हमें पता चलता है कि भाई इसकी जो लाइफ गुजरी है ड्रीम के अंदर बहुत ही बेकार गुजर रही है, इसे अच्छे इंसान है ड्रीम के अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है बोलती है कि लेकिन जो दुनिया इतनी है ना बुरी है वो नहीं हो सकती, यहाँ पे अच्छे इंसान भी है, वो रहते हैं बुरे इंसान के साथ में। तो इधर हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो जेरिम होता है वो बोलता है कि अच्छे इंसान अब और इस चीज़ के अंदर शामिल है वो नहीं होना चाहते हैं। मतलब ये नाइटमेयर्स की बातें कर रहे होते हैं और साथ में इन्होंने अलग अलग जो चैप्टर वाइज है ना इस सपने को बांटा होता है कि यहाँ तक इसने ये सपना देख लिया तो ये यहाँ तक चैप्टर हो गया, और हमें नहीं बताया जाता है भाई किस अकॉर्डिंग इन्होंने इन चैप्टर और लेवल को बांटा है कि भाई ना अभी तक इन्होंने 99 कर लिया, मतलब डे वाइज बांटा है कि कैसे बांटा है, कोई स्टेप वाइज बांटा है, तो इस चीज़ का अभी हमें क्लियरिटी नहीं है। लेकिन इसने ना सपने के अंदर 99 यानी जो 99 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इस बार बात हो रही है कि जो 100वें चैप्टर के अंदर अकेला अपना जो जेरी में वापस जाना चाहता है, क्या दूसरे लोगों का साथ है वो क्यों नहीं लेना चाहता? ये क्वेश्चन जो डॉक्टर चोई का होता है। लेकिन ये बोलता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अब इसका और ज़्यादा साथ देना नहीं चाहते, और जो इंसान है वो द्वेषपूर्णता से भरे होते हैं, तो वो ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा बेकार हो सकते हैं अगर वो किसी दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर के गया हो। तो ये जो सारी कन्वर्सेशन होती है इन दोनों के बीच में चल रही होती है। और हम देखते हैं गुस्से के साथ जेन अपना जो कॉफ़ी का कप होता है नीचे रखते हुए बोलता है कि माना कि ये एक सपना है, लेकिन इसके अंदर मुझे सिर्फ 1 से 2 ही बंदे ऐसे मिले जो मेरी है ना हेल्प करते हुए मारे गए, यानी अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है कि जो लोग हैं वाकई में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं जब वो इस प्रकार का जो सीन है वो देखते हैं। यहाँ पे जो जेरी में उसका कहना तात्पर्य है, चाहे ये ड्रीम क्यों ना हो, उसकी है ना किसी बंदे ने अपनी जान दी है उसके लिए, तो ये चीज़ अगर वो बार बार देखेगा तो उसका जो इंटेंशन इमोशन है वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा और उसे बुरा लगेगा कि मेरे कारण इस व्यक्ति की जान वो चली गई। बार बार एक ही सीन देखने के कारण उसे ऐसा लगेगा ये चीज़ है ना रियलिटी के अंदर ही हुई है। अब ये बात सुनने के बाद में जो डॉक्टर चोई होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि वाकई में ये जो ड्रीम है वो वाकई में एक ड्रीम है, लेकिन ऐसा लगता है रियल है, क्योंकि एक बंदा अपने ना पास वाले व्यक्ति को है ना खो देगा इस प्रकार के ड्रीम के अंदर, तो उसे वाकई में बहुत बड़ा शौक है वो पहुंच सकता है। मतलब वो अपनी डॉक्टर वाली कैलकुलेशन है वो करी होती है कि किस प्रकार से है ना इसका ट्रीटमेंट वो किया जाए। तो हम देखते हैं कि फाइनली जो डॉक्टर चोई होती है उस ना रिपोर्ट को नीचे रखती होती है जिसके अंदर वो सारे ड्रीम है वो लिखा करता है अपना जेरेमी, और बोलता है कि ठीक है ये ना वैसे भी लंच टाइम है वो हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं, एक ना बढ़िया सा तेरे को सूप है वो पिला के लाती हूँ, चलो मेरे साथ चलो, थोड़ा सा हैंग आउट है हम बाहर की ओर करते हैं, और तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें सेव है वो करके रहूँगी, तुम्हें बचा के रहूँगी। और इसी के साथ एक अच्छी से है ना आँख है वो भी मार देती है, मतलब थोड़ा उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसकी ना जो बेकार सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी है उसे हरा भरा वो कर सके। तो हम देखते हैं वो उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर के आई होती है, और हम देखते हैं जो जेरिम होता है उस है ना रेस्टोरेंट को देख कर थोड़ा सा हैरान होता है, और उसकी हेजिटेट का कारण समझ कर जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि तुम्हें ना इस नाम को देख करके हैरान है वो होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाना है यार, तुम इस चीज़ के नाम के ऊपर ध्यान है वो मत दो। और हम देखते हैं कि वो बैठ करके अपना जो लंच टाइम होता है उसे एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ का जो खाना है वो खा रहे होते हैं। जैसे जो जेरिम होता है पहला निवाला लेता है, तो हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है वो हंसते हुए बोलती है क्यों ये चीज़ यमी है ना, मैं सही थी ना इस जगह के बारे में, यहाँ का जो खाना है वो बेस्ट है। तो ये सुनने के बाद में हम देखते हैं अपना जेरिम होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा था, यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। और हम देखते हैं तभी वो लोग इसी प्रकार से खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे से किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि सीरियसली आयका तुम इतनी बेकार है वो कैसे हो सकते हो? अरे कार हेलो सर, तुम्हें सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है? आयका तुम खड़े खड़े सो रहे हो, कर क्या रहे हो? यहाँ पे है ना कोई कस्टमर है वो खड़ा है। और हम देखते हैं कि एक जो बंदा है वहाँ का जो मैनेजर होता है या फिर जो है ना स्टाफ मेंबर होता है उस पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको है ना बिल नहीं दे रहा होता है ताकि वो पेमेंट करके यहाँ से जा सके। और वो ये बोल रहा होता है कि आखिर तुम दिन में ही सपने वो देख रहे हो क्या? आखिर तुम अपनी ड्यूटी के ऊपर ढंग से काम वो क्यों नहीं करते? फटाफट मेरे को बनाना अपना बिल दो और मेरे को पेमेंट करके जाना है, और मेरे को फटाफट से ये निकलना है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है तुम बेरे हो क्या? और ये चीज़ हम देखते हैं जो जेरेमी है वो देख रहा होता है, कोई बंदा इतनी तेज बात करेगा तो सभी का ध्यान उस ओर तो जाएगा ही। और हम देखते हैं कि वो बंदा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम इसी प्रकार से आगे से काम करोगे, इसी प्रकार का बिजनेस करोगे, तो मैं कभी भी इस जगह पे नहीं आऊँगा। आजकल तुम अपने कस्टमर को इस प्रकार से ट्रीट है वो कैसे कर सकते हो? मुझे वैसे भी यहाँ से जल्द निकलना है, क्योंकि मेरे को अपने गाँव तक पहुँचना है, मेरी बस है वो निकल सकती है। आजकल तुम किसी प्रकार का जवाब वो क्यों नहीं दे रहे? और हम देखते हैं कि सामने वाला जो मैनेजर होता है वो किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन है वो नहीं देता है, ऐसा लगता है जैसे वो भूत बनकर के वहाँ पे खड़ा हो या फिर उसे नींद आई हुई हो। और अगले ही पल उस मैनेजर की आंखों से ब्लड है वो निकलने लगता है, लेकिन ये जो कस्टमर होता है वो शांत नहीं होता है, बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गंदे इंसान बास्ट कहेंगे, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और है ना जल्दी करो, जल्दी से मुझे पेमेंट का जो बिल है वो दो और मुझे पेमेंट है वो करने दो। और वो बोलता है आखिर तुम्हारी आंखों से
से ब्लड है वो क्यों निकल रहा है। अब जैसे ये बात जो जेरी में उसे पता चलती है तो उसके पसीने पसीने वो होने लगते हैं और उसकी जो आंखें वो फुट करके बाहर आने लगती है और वो बहुत ज़्यादा है ना हैरान होने लगता है। उसके चेहरे पे हम साफ खौफ वो देख पाते हैं और हम देखते हैं कि जो जेरी होता है उसका चेहरा मतलब पसीना पसीना इतना बुरी तरह से हुआ होता है। वो बोलता है कि वो मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं सामने से डॉक्टर चोई होती है वो बोलती है कि आजकल क्या गलत है जेरिम, तुम इतने हैरान है वो क्यों दिख रहे हो। तो हम देखते हैं जो जेरिम होता है अभी भी हेजिटेट करते हुए बोलता है कि नहीं 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 ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो बात करते हैं उसी से पहले फिर से वो कस्टमर बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बस है इस रेट पे मिस से वो कर दूंगा, मुझे बिना पेमेंट किए भी जाना पड़ेगा। ठीक है अंकल मैं जा रहा हूँ, अब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें लेनी होगी। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जो मैनेजर होता है अंकल होता है वो अगले ही पल उस कस्टमर के गले में बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है और उसको अपने साथ लेकर के नीचे की ओर पटक लेता है और चारों ओर खून ही खून करने लग जाता है, मतलब खून ही खून फैल जाता है। हम देखते हैं चारों ओर इस प्रकार से ब्लड देख करके अपना जो जेरिम होता है वो सारा नज़ारा देख रहा होता है, मतलब ये बंदा है वो ज़ॉम्बी था और उसने सामने वाले बंदे को काट लिया। और इस प्रकार के सीन को देख करके जो जेरिम है वो सोचता है कि जो बुरा सपना होता है वो बुरा सपना ही होता है और वो आपको पूरी रात टॉर्चर वो करता रहता है और जो मेरी लाइफ है उसके अंदर ये मेरे को कंटिन्यूसली टॉर्चर है वो कर रहा है। और ये बात सही है, जो सपना सपना ही होता है और जो रियलिटी है वो रियलिटी होती है, दोनों चीज़ें अलग होती है, इस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो मेरा ड्रीम है वो रियलिटी है वो बन चुका है और आखिरकार ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं है, कोई ऑर्डिनरी ड्रीम नहीं है। और हम देखते हैं सामने की ओर से आवाज़ आ रही होती है हेल्प की कि कोई मुझे बचाओ कोई मुझे बताओ। और जेरिम इस प्रकार नज़ारा देखकर बोलता है कि ये इस प्रकार का सपना है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिसे कोई भी है ना सच होता हुआ देखना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि वो आराम से वहीं पे बैठा होता है या फिर उसके जो पैर है वो दूसरे होते हैं जिस कारण से वो वहाँ से खड़ा नहीं हो पाता और वो ज़ॉम्बी बड़े आराम से उस कस्टमर को ना बाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो उसके हाथ हिलते हिलते ना हिलना रुक चुके होते हैं, मतलब एकदम तरफ के जो वो कस्टमर है वो वहीं पर मर जाता है। और इधर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो जेरिम होता है वो काँप रहा होता है डर के कारण। और इधर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी बड़े आराम से उस कस्टमर को खा रहा होता है और जब उस कस्टमर को खाने के बाद में वो मुड़ करके जो जेरिम है उसकी ओर देखता है और अगले ही पल अटैक करने के लिए जो जेरिम है उसके ऊपर बढ़ जाता है, यानी अगला जो टारगेट है वो यहाँ पे जेरिम है वो होने वाला है। और जेरिम की यहाँ पे हालत है वो खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके जो पैर वो काँप रहे होते हैं, उसकी फटकर 64 हो चुकी थी, उसकी हालत तो सपनों के अंदर वैसे ही खराब थी, कैसे जैसे वो कोशिश कर रहा था उससे रिकवर करने की, लेकिन अब रियलिटी में ये जो चीज़ है रियल हो चुकी है। तो अब स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपना जो जेरिम होता है वहीं पे बैठा बैठा उस ज़ॉम्बी को देख रहा होता है जो उससे ना कस्टमर को खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये एक सपना है एक सपना है। और हम देखते हैं कि वो इंसान वहीं पे तड़प तड़प के मर रहा होता है लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा होता है जाने की। हम देखते हैं दोनों जो डॉक्टर होती है जो जेरिम होते हैं अपनी चेयर पर बैठे होते हैं, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी जगह से खड़े हो जाएं। और है ना उसे अब है ना समझ में आ जाता है कि जेरिम को कि ये किसी प्रकार का सपना नहीं हो सकता, ये हकीकत है। क्योंकि वो सामने की ओर देखता है तो सामने की ओर भी इसी प्रकार नज़ारा होता है कि जो बाकी के और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी है ना इंसानों को खा रहे होते हैं और वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं हेल्प के लिए। और हम देखते हैं कि बुरी तरह से इन ज़ॉम्बियों ने जो इंसान होते हैं उनकी हालत कर रखी होती है, कोई किसी गर्दन पे काट रहा है तो कोई किसी के पिछवाड़े पे मतलब पैर पे काट रहा है, मतलब जो भी हिस्सा मिल रहा है ना उसे खाने के लिए ज़ॉम्बीज़ है वो दौड़ रहे हैं। और है ना इस प्रकार की चीज़ को देख करके तो है ना अभी भी जो जेरिम है इसी प्रकार के कन्फ्यूजन में होता है कि यार ये एक जो नाइटमेयर है जो बुरा सपना है वो हो सकता है। लेकिन उसे ना अभी आवाज़ सुनाई देती है कि मम्मी मुझे बचाओ, मतलब बच्चे वगैरह भी चिल्ला रहे होते हैं कि हेल्प करो वैसे करो, मतलब जो चीज़ इसके ड्रीम में होती है जो सपने में होती है वो अब हकीकत में होने लग गई है। तो अब इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये इसका ड्रीम है कि हकीकत है। एक पल में तो इसे लगता है कि ये चीज़ हकीकत है और अगले पल इसे लगता है कि ये ड्रीम है, क्योंकि जो ड्रीम होता है सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे हो रही होती है। और हम देखते हैं कि वो थर-थर काँपने लगता है और किसी प्रकार से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो फिर से भी अपने आप को शांत नहीं करता और अपने आप को बहुत ही तेज चूंटी काटता है कि अगर वो ड्रीम में हो तो उठ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होता और वो होश में नहीं आता। और अब उसके चेहरे के ऊपर हम खौफ देख पाते हैं क्योंकि उसे अब धीरे-धीरे यकीन आ चुका है कि ये ड्रीम नहीं है, ये एकदम एक्सट्रीम जो लेवल है, यानी जो वास्तविक दुनिया है उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर उसका ड्रीम एकदम सही हो गया है और वास्तविकता है वो बन गया है। और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी आराम से ना उस कस्टमर को खा रहा होता है और उसका अचानक से मुंडी पलटती है अपने जेरिम की ओर। और हम देखते हैं कि उसकी जो ईविल हंसी होती है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और जेरिम भी इस प्रकार के रिएक्शन को देख लेता है, नोटिस कर लेता है और बोलता है कि ये सबसे भयानक जो सपना है जो सच हो गया है और जिसे मैं कभी भी सच है वो होने देना नहीं चाहता था। और हम देखते हैं कि अभी भी उसके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे 12 बजे हो और उसे कुछ भी समझ वो नहीं आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है उस कस्टमर का काम निपटाने के बाद में अब जेरिम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और जेरिम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर अभी तक इतना कॉन्फिडेंस है वो नहीं आया होता है। और हम देखते हैं कि वो उस ज़ॉम्बी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर से किस प्रकार का जोश है वो आता है क्योंकि उसे समझ में आता है कि अगर अभी इसी समय उसने कोई फैसला वो नहीं लिया तो वो भी इन्हीं की तरह ज़ॉम्बी वो मर जाएगा रियल लाइफ के अंदर। तो वो जिस खाने के अंदर बाउल के अंदर खाना खा रहा होता है उससे अपना वेपन बना करके उठाता है और उस ज़ॉम्बी के सिर पे दे मारता है जिससे वो बाउल भी टूट जाता है और जो ज़ॉम्बी होता है वो भी नीचे की ओर पड़ जाता है। मतलब एक ही बाउल के अंदर इस ज़ॉम्बी की हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये देख करके है ना जो जेरिम होता है वो बोलता है कि नहीं इतना काफ़ी नहीं होगा इस जेरिम के लिए, क्योंकि मुझे पता है इतनी आसानी से ये लोग मरने वाले नहीं है। तो फटाफट से वो दूसरी तरफ जाने लगता है और जो ज़ॉम्बी होता है उसे हिट लगने के कारण वो वहीं पर खड़ा रहता है एक पल के लिए। और हम देखते हैं सामने की ओर पोचा टाइप का या फिर जो क्लीनिंग टाइप का कोई इक्विपमेंट पड़ा होता है वो उसके पास जाता है, उसकी स्टिक को तोड़ता है और इस स्टिक को
वो अपने वेपन के रूप में यूज़ करने के बारे में सोचता है और अपने पोस्चर के अंदर आ जाता है। और इधर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है और उसने एक बिलांग का जो मुंह होता है वो खोल करके अटैक है यहाँ पे जेरिम के ऊपर कर दिया होता है। और ये देख करके जो जेरिम होता है और बोलता है कि हाँ बस यही जो जगह है जहाँ पे मुझे अपनी जो स्किल है वो दिखाने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि वो बस इंतजार कर रहा होता है, पहले वो एक्ट है वो नहीं करता। हम देखते हैं कि जो उसके दांत होते हैं एकदम उसके चेहरे के पास में आ जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि स्पीड का यूज़ करते हुए नीचे की ओर झुकता है और उसके जो पैर होते हैं उसकी ओर मार देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी जो होता है वो उसके ऊपर से पार हो जाता है और बाइट है वो नहीं कर पाता। और एक पल के लिए ज़ॉम्बी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो बंदा गया कहाँ जिसे मैं खाने वाला था और वो अचानक से गायब किधर हो गया। और हम देखते हैं कि जो जेरिम होता है उसके पीछे ही खड़ा होता है और वो अपना पोर्शन लेकर के अपने हाथ में जो स्टिक होता है उसे बड़ी टाइटली पकड़ता है। ऐसे लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड का यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपनी जो स्टिक होती है उसकी गर्दन में धंसा करके आर पार कर देता है। और जो ज़ॉम्बी का मुंह होता है वो वहाँ पे खुला का खुला रह जाता है और इसी के साथ इस जो ज़ॉम्बी का खात्मा है यहाँ पे हो जाता है। और हम देखते हैं कि फाइनली पहले जो ज़ॉम्बी होता है उसे अपनी जो जेरेमी ने मार दिया होता है और वो भी एक पल के लिए स्तब्ध होता है कि वाकई में क्या ये मैंने किया है क्या, क्योंकि उसे अभी भी है ना थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि है ना आखिर ये रियलिटी है ना, कहीं मैंने गलत पर्सन को तो नहीं मार दिया। लेकिन उसे धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार ये जो नाइटमेयर है वो नहीं हो सकता और वो सोचता है कि मैंने आखिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो कैसे दिखा दी। तो वो रियलाइज़ करता है कि जैसे कि मेरे जो इतने भयानक सपने आते थे इतने सालों से, तो मैं सपने के अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं उन चीज़ों को रियल लाइफ के अंदर भी दोहरा सकता हूँ। और मैंने इस चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट है वो कर लिया रियलिटी के अंदर, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो मेरे नाइटमेयर के अंदर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि मुझे ना अपने दिमाग को ठंडा करने की अब ज़्यादा जरूरत है वो नहीं है, क्योंकि वो पहले से ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैं तो हर रोज़ इसी प्रकार के दौर से गुजरता हूँ। लेकिन हम देखते हैं पीछे की जो डॉक्टर चुई होती है ये देख करके बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है जेरिम। और हम देखते हैं कि अब रियलाइज़ होता है इधर जेरिम को कि उसके पीछे तो डॉक्टर भी खड़ी है। तो वो थोड़ा एजिटेट करते हुए बोलता है प्रोफेसर कहीं आपको चोट है वो तो नहीं लगी। इधर हम देखते हैं जो डॉक्टर चोई होती है उसकी तो हालत ख़राब होती है और वो बोलती है कि नहीं 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 तुम इस बात को छोड़ो जेरिम, अभी तुमने क्या किया, किसी बंदे को मार दिया, जान से मजाक से मार दिया। तो हम देखते हैं कि एक पल के लिए जो जेरिम होता है घूर करके डॉक्टर चोई को देखता है और वो फिर राहत की सांस लेते हुए समझाने की कोशिश डॉक्टर को करता है, डॉक्टर क्या आप बाहर की और वो सिचुएशन को नहीं देख सकती कि किस प्रकार की सिचुएशन बाहर हो रही है। तो आखिर इस प्रकार का सवाल आप मुझसे कैसे कर सकती हैं। आपको ये सामने की ओर जो चलती फिरती चीज़ें दिख रही हैं, चलती फिरती लाशें, यानी ये एक तरह के ज़ॉम्बीज बन चुके हैं अगर मैं कहूँ तो। और हम देखते हैं कि सामने की ओर जो डेड बॉडी ज़ॉम्बीज की पड़ी होती है, ये जो चीज़ है उसको देख करके जो प्रोफेसर या फिर जो डॉक्टर होती है काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज होती है और बोलती है कि क्या ये जो ज़ॉम्बीज है। तो इधर हम देखते हैं कि अपना जो जेरिम होता है वो बोलता है कि हाँ जो चीज़ मैंने आपको उस नोटबुक के अंदर लिख के दी थी वो सारी की सारी चीज़ें रियलिटी है वो बन चुकी है। अब उस नोटबुक को देख करके जो चोई होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रही होती है, सरप्राइज कर रही होती है, क्योंकि उसने भी उस नोटबुक को पढ़ा होता है किस प्रकार का जो वर्ल्ड है आगे जाकर के बनने वाला होता है। और हम देखते हैं तभी वो लोग कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो धमाका है वो होता है। अब इस धमाके को सुन करके दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और जो डॉक्टर चोई होती है वो चिल्लाने लग जाती है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। तो यहाँ पे जो अपना बंदा जेरिम होता है वो मन में सोचता है कि इस टाइम पे जो एक्सप्लोजिव है वो हुआ था और ये जो सेम चीज़ है वो मेरी ड्रीम के अंदर भी हुई थी, इसका मतलब तो यही हुआ। और हम देखते हैं कि सामने की ओर वो ड्रीम के अंदर देखता है कि एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा आग है वो लग चुकी होती है और वो बोलता है कि इसका मतलब जो गैस स्टेशन था वो ब्लास्ट है वो हो चुका है। मतलब ड्रीम के अंदर भी गैस स्टेशन है वो ब्लास्ट हुआ था, तो यहाँ पे भी जो गैस स्टेशन है वो ब्लास्ट हो चुका है। मतलब सपने में भी सेम चीज़ हुई थी, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। और हम देखते हैं कि ये चीज़ देख करके जो डॉक्टर चोई होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि हे मेरे भगवान आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अभी भी जो जेरिम होता है अपने कंक्लूजन में पहुंचा हुआ होता है और बोलता है कि अब कोई भी छोटा सा भी 1% का जो डाउट है वो नहीं रहा, क्योंकि जो मेरी ड्रीम है और जो रियलिटी है वो दोनों सेम यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ जो मेरे पास का विलेज है आर्ट विलेज वो जल्द ही, और वो है ना वापस अपने ड्रीम के अंदर जो देखा होता है उस विलेज के बारे में उस प्रकार की इमेज की वो कल्पना करने लगता है कि नाइट का समय हो चुका है, जो पूरा विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। हर गली के अंदर कोई भी बंदा है वो दिखाई जीवित है वो नहीं देता और दिखते हैं तो सिर्फ ज़ॉम्बीज के अलावा वहाँ पे चारों ओर कुछ नहीं दिखाई देता। अब ये सोचने के बाद में जो है ना जेरिम होता है वो सोचता है कि इतना ही नहीं, सिर्फ ये प्रॉब्लम विलेज तक ही नहीं रुकती, ये समय के साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वो हो जाती है। और जो राउंड 7 है उसके अंदर हमारा जो पूरा का पूरा देश है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो राउंड 23 है उसके अंदर पूरा का पूरा जो चाइना देश है वो उसकी पूरी सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो राउंड 48 है उसके अंदर अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो राउंड 99 है मेरे सबसे भयानक सपनों का वो उसी के साथ एंड है वो हो जाता है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो इंसानियत है वो हार जाती है और जो ज़ॉम्बी होते हैं वो एंडलेसली इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं या इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि जो इंसानियत भी है उसका सामना है वो नहीं कर सकती। और हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसे इंसान देख रहे होते हैं और जो ज़ॉम्बी होता है स्माइल मार रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसी ज़ॉम्बी के कारण पूरी पूरी जो इंसानियत है सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि इस ज़ॉम्बी की साइज़ की देख कर ही हमें पता चलता है कि ये जो ज़ॉम्बी होता है बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें खा करके इतना बड़ा है वो
बना होता है और इसके सामने जो इंसान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे नज़र आ रहे होते हैं। और इतने एक भयानक ज़ॉम्बीज़ को देख करके जो जेरी होता है वो बोलता है कि इस प्रकार की जो फाइट थी वो वन साइडेड फाइट थी और ये निश्चित था कि इंसान इस फाइट के अंदर कभी भी वो नहीं जीत सकते। लेकिन अब जो मेरे सामने वो सिर्फ मेरा जो नाइटमेयर थे, अब वो मेरा फ्यूचर है वो बन चुका है और मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची है। मतलब जो सपने होते थे तो ये प्रतिदिन देख कर ही मर जाता था, तब इसके लिए वो अनगिनत लाइफ हो गई क्योंकि इसे सिर्फ ड्रीम देखना होता था। लेकिन अभी रियलिटी बन चुकी है तो इसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है, वो रही होती है। और वो बोलता है कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे अपने जो होम टाउन है उसे जलते हुए देखना होगा। और हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर होती है, इसको प्रोफेसर बोल देते हैं, ईजी रहेगा और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा बोलते हुए डॉक्टर चोई को। तो जो प्रोफेसर होती है और जो अपना जेरी होता है वो दोनों ही ना पूरे शहर को जलता हुआ देख रहे होते हैं। और इधर जो जेरी होता है वो सोचता है कि अरे यार मैं कितना हेल्पलेस हूँ और मुझे हेल्पलेस बनते हुए इस चीज़ को सर्वाइवर है वो करना होगा। और हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से शेड हो रखा होता है। तभी एक जो क्रिंग की आवाज़ है वो आती है, लेकिन उस आवाज़ की तरफ अपना जो जेरी होता है वो अपनी सोच के अंदर इतना खोया होता है कि वो नोटिस वो नहीं कर पाता। लेकिन उसकी साइड में ऐसी कुछ चीज़ आई होती है जिसके कारण वो सोचता है कि आखिर इधर खड़ा क्या है, इधर चीज़ आ क्या रही है, चलो एक पल के लिए देखता हूँ। और वो जैसे ही उधर चेहरा करता है तो उस चीज़ को देख करके है ना जो जेरी होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जो सिस्टम विंडो होती है वो अपीयर हो जाती है। अब सिस्टम विंडो को देख करके जो जेरी होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे अपनी ड्रीम के अंदर याद आता है कि उसके सामने इस प्रकार की स्क्रीन पहले भी आई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था जो मेन क्वेस्ट है तुम्हें पूरे ज़ॉम्बीज़ को इनहेलेट है वो करना है और जितने भी जो अर्थ के ऊपर ज़ॉम्बीज़ है उन्हें मारना है और रिवार्ड के अंदर जो पूरी अर्थ है उसे रीस्टोर है वो कर दिया जाएगा। और ये जो चीज़ें उसने ड्रीम के अंदर भी देखी थी, लेकिन उसे उस समय ये जो चीज़ें वो समझ में नहीं आई थी। और ये हर नाइट जो नाइट के अंदर सपना आता था तो हर नाइट के अंदर ये यही चीज़ें वो देख पाता था और उसे अपने जो सपने हैं उसके अंदर ये जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो जेरी होता है इस बार उसके सामने जो ये विंडो अपीयर होती है उसको ना टच करने की कोशिश वो करता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये चीज़ है तो है क्या। और उसके टच करने के बाद में ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता है कि जो ड्रीम है उसके अंदर भी मैंने काउंटलेस बार इस चीज़ को देखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये चीज़ मेरे सामने आती क्यों है और इसका जो यूज़ है वो क्या है। और हम देखते हैं उस क्वेस्ट के अंदर लिखा होता है जो ग्रेट गार्डियन है उसे प्रोटेक्ट करना है जो प्रोफेसर चाहिए उन्हें अपने घर तक, और आपको टाइम लिमिट है वो दिया जाता है 180 मिनट तक। अब ये जो सब है वो देखने के बाद में जो जेरी होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आता। तो वो सबसे पहले जो अपनी आंखें है वो बंद करता है और अपने आप को जो काम और शांत है वो करने की कोशिश करता है। और वो मन में सोचता है कि चलो मुझे कम से कम जो 99 लेवल्स है वहाँ तक तो पता है कि किस प्रकार की जो चीज़ें वो बीतने वाली है, तो मुझे कम से कम वहाँ तक जाने की कोशिश है वो तो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभी तक ये जो सारी चीज़ें वो हो क्यों रही है, मुझे ये जो चीज़ है वो समझ में वो नहीं आ रही। और उस सामने की ओर उस क्वेस्ट को ये वो देख रहा होता है कि जो सामने की ओर किस दिया होता है, लेकिन उसे नीचे की ओर जो रिवार्ड के अंदर एक स्किल है वो दी गई होती है उसे भी देख रहा होता है। जैसे वो इस रिवार्ड को देखता है तो हम देखते हैं कि वो सामने की जो और जो क्वेस्ट दिया होता है उसके अंदर हलचल वो होने लगती है और वहाँ पर लिखा हुआ जाता है कि क्या आप इस क्वेस्ट को है ना चैलेंज को एक्सेप्ट है वो करना चाहते हैं, येस या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि जो जेरी होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है और वो अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है कि अगर वो इस क्वेस्ट को सक्सेसफुल कर गया तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फीलिंग है कि है ना मैं इस होने वाले जो फ्यूचर है उसे चेंज वो कर सकता हूँ और मेरे पास एक जो चॉइस है वो हो सकती है। तो हम देखते हैं जो जेरी होता है बिना किसी इस सोच के साथ बिना किसी को सोचे हुए उस चीज़ को येस है वो कर देता है। तो इधर अब जो प्रोफेसर होती है वो बोलती है कि जेरिम कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है। अब एक्चुअली में जेरिम हवा के अंदर हाथ हिला रहा होता है, ये जो सिस्टम विंडो है यहाँ पे प्रोफेसर को दिख नहीं रही होती, तो ये इसीलिए पूछ रही होती है प्रोफेसर कि क्या जेरिम तुम ठीक तो हो, तुम आखिर इस प्रकार से ना वो हरकतें वो क्यों कर रहे हो। तो हम देखते हैं जो जेरिम होता है एक स्माइल देता है और बोलता है कि हाँ प्रोफेसर मैं फिट एंड फाइन हूँ, आपको ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है वो नहीं है। तो जो प्रोफेसर होती है वो एक अच्छी स्माइल देते हुए बोलती है कि वाकई में तुम अच्छे हो ना, ये चीज़ वाकई में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है वो देती है। तभी जो जेरिम होता है वो सपने की चीज़ याद करते हुए देखता है कि जो प्रोफेसर है वो उसकी ड्रीम में इस प्रकार की दिखती है, यानी जो प्रोफेसर है इसके ड्रीम के अंदर ज़ॉम्बी है वो बन चुकी थी। तो ये है ना चीज़ें उसे सोच करके बहुत ज़्यादा डरावनी वो लगती है और वो मन के अंदर है ना सोचता है कि जो वो नोटबुक है उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें वो लिखी है, बस एक चीज़ को छोड़ करके कि जो प्रोफेसर है उसे भी किसी ज़ॉम्बी ने वो काट लिया था और वो भी एक जो ज़ॉम्बी है वो बन चुकी थी। और हमें ड्रीम के अंदर दिखाया जाता है कि एक जो ज़ॉम्बी होता है अचानक से प्रोफेसर के ऊपर अटैक कर देता है और वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बन जाती है और कुछ समय के बाद में वो भी उन्हीं की तरह एक ज़ॉम्बी है वो बन जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर होती है काफ़ी ज़्यादा भयानक वो लगती है ज़ॉम्बी के रूप में, भाई ये तो ऐसे ही ठीक है। तभी हम देखते हैं वो जहाँ पे खड़े होते हैं उनके पीछे की जो दीवार होती है वहाँ पे ना दीवार टूटने की आवाज़ है वो आती है और दीवार टूटने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं एंटर कर जाते हैं। ये देखने के बाद में जो अपना जेरिम होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वो हो जाता है और पैनिक भी हो जाता है और वो फटाफट प्रोफेसर को बोलता है प्रोफेसर यहाँ से भागिए। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस कैफ़े से या फिर उस जो लंच करने की जगह से है ना बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि बाहर की ओर भी उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं मुँह खोल करके खड़े होते हैं कि आओ बेटा हमारा नाश्ता नुश्ता बन जाओ। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा
रिपीटली, मतलब आस-पास है ना नहीं देखते, सामने की ओर बस भागे जा रहे होते हैं, भागे जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो प्रोफ़ेसर होती है वो भी डर के साथ, उसे भी डर लग रहा होता है, लेकिन वो चुपचाप बस जेरिम को है ना फ़ॉलो कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे इसने जो जेरिम ने नोटबुक लिखी थी उसे भी साथ में लिया होता है, उसे पीछे नहीं छोड़ी होती, क्योंकि ये चीज़ इसके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि भविष्य के अंदर क्या-क्या इवेंट होने वाले हैं सारे इस चीज़ के अंदर लिखे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये फाइनली उस वेयरहाउस के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे है ना इसे ड्रीम के अंदर वेपन है वो मिले थे। और उस वेयरहाउस में आकर के फटाफट उस वेयरहाउस का गेट खोलते हैं और दोनों उस वेयरहाउस के आने के बाद में जो जेरिम होता है उस गेट को लॉक है वो कर देता है। और हम देखते हैं कुछ पल की वो राहत की सांस है वो लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो खौफ होता है जेरिम के चेहरे पे वो अभी भी नजर आता है कि उसने किसी तरह से मैंने जब फाइनली वो कर ही लिया, वो वेयरहाउस के अंदर आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि उस गेट को क्लोज करते हुए उसके पास में ही वहीं पे वो वेपन वो पड़ा है जिसका यूज करते हुए उसने पहली बार ज़ॉम्बीज़ को अपने टीम के अंदर मारा था, अगर आप लोगों को याद है तो। लेकिन हम देखते हैं जो जेरिम होता है उस वेपन को उठाने के बजाय वो किसी और काउंटर या किसी और लोकेशन होता है उस तरफ जाने लगता है। और जो प्रोफेसर होती है वो बस पीछे से खड़ी खड़ी देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती। और हम देखते हैं जो जेरिम होता है पता नहीं उधर कवर्ड में क्या करने लगता है, कोई चीज़ है वो निकालने लगता है या कोई चीज़ है वो खोजने की कोशिश कर रहा होता है। और चुपचाप खड़ी खड़ी वहाँ पे ना प्रोफेसर उसे देख रही होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर जो जेरिम वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, आखिर वो वहाँ पे क्या ढूंढ रहा है। और वो पूछ भी लेती है, जेरिम आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जब सामने की ओर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जेरिम होता है अपने पोज के अंदर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि इसने अपना जो फेवरेट वेपन होता है यानी जो चेन होती है उसे उठा लिया होता है, इसे ये इतनी देर से ढूंढ रहा होता है। और अब वह ना वो बोलता है कि अब हम लोग तैयार हैं, हमें अब फेस टू फेस उन बंदों से है ना लड़ाई है वो करनी होगी जब तक हम लोग अपने घर है वहाँ पे नहीं पहुँच जाते। मतलब अब इन सभी ज़ॉम्बी को मारते हुए वो यहाँ से ना प्रोफेसर को अपने घर पे ले जाएगा, क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद में जो प्रोफेसर होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसके पसीने वो छूटने लगते हैं और वो बोलती है कि जेरिम तुम्हारे कहने का क्या मतलब। लेकिन हम देखते हैं जेरिम उसकी कोई भी बात का रिप्लाई वो नहीं देता और चुपचाप उस वेयर हाउस का जो गेट है वो ओपन कर देता है और बाहर की ओर निकलने लगता है। और हम देखते हैं बाहर की ओर जो सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं फिर से उनका इंतजार वो कर रहे होते हैं। और जैसे जेरिम ने उनके लिए गेट खोला होता है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता है और वो बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ उसका स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जेरिम है वो भी उनका जो स्वागत है वो करने के लिए तैयार था और उसे क्वेस्ट के बारे में याद आता है कि उसके पास 180 मिनट ही थे, यानी जो 3 घंटे के अंदर ही उन्हें अपने घर के अंदर पहुंचना होगा। तो वो अपना एक खौफनाक जो चेहरा होता है, मतलब उसके जो चेहरे से जो डर है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1% भी डर नहीं है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि उसने इसकी जो चीज़ की प्रैक्टिस है सपने के अंदर ही कर ली थी। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है इन जो ज़ॉम्बीज़ होता है उनसे लड़ने के लिए। और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी स्वागत करने के लिए जो जेरिम होता है उसकी ओर बढ़ने लगते हैं चारों ओर से। तो जेरिम भी अपनी जो चेन होता है उसे राउंड राउंड घुमाने लगता है और इन सभी से लड़ने के लिए तैयार है वो हो जाता है। और ना जेरिम होता है वो अभी भी अपनी जो चेन होता है उसे काफ़ी अच्छे से स्विंग वो कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए प्रिपेयर होता है और वो मन ही मन सोचता है कि लगता है कि इस जो चेन को मैं इतने अच्छे से परफेक्टली घुमा पा रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि मैंने इस चीज़ का जो यूज है वो अपनी ड्रीम के अंदर बहुत बार है वो किया है, इसलिए मैं इसके चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा स्किलफुल है वो हो चुका हूँ। और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भी कहाँ रुकने वाले थे, वो भी अपने जो जेरिम होता है उसके वो चारों ओर से अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जो जेरिम होता है वो एक साइड देखता है कि किधर से सबसे पहले जो है ना ज़ॉम्बी है वो आने वाला है, उसके ऊपर वो अटैक करे। और वो सोचता है कि ये जो स्विंगिंग करने की और इसे यूज़ करने की जो टेक्निक है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरी ये जो सारी चीज़ें मैंने ड्रीम के अंदर सीखी थी, स्किल का यूज़ किया था सारी का, वो सारी स्किल मेरे अंदर आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वो जो चेन से रिलेटेड जितनी भी स्किल होती है, मतलब जिस प्रकार से वो स्विंग करता था, जिस प्रकार से वो ज़ॉम्बी मारता था, उनका यूज़ करते हुए सबसे पहले एक जो ज़ॉम्बी होता है उसके सिर के ऊपर वो चेन को दे मारता है और वो जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पे नीचे वो गिर पड़ता है। और ये जो सारी चीज़ें है ना पीछे खड़ी प्रोफेसर वो देख रही होती है और प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो थोड़े दिन पहले की जो बातें वो याद करती है कि आखिर जो तुम ड्रीम है उसके अंदर वेपन के रूप के जो चेन है उसका यूज़ क्यों करते हो, बहुत और भी वेपन है उनका यूज़ कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि एक पल के लिए जो जेरिम होता है उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता है और हमें है ना अभी दिखाया जाता है कि वर्तमान स्थिति के अंदर जो जेरिम होता है बड़ी खतरनाक तरीके से अपनी जो चेन है उसका यूज़ करते हुए सभी ज़ॉम्बियों को धूल वो चटा रहा होता है, मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि जिसके ऊपर भी ये जो चेन है वो गिर जाती है उसके मुंह का तो कबाड़ा ही है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो कंटिन्यूसली ज़ॉम्बियों की बैंड है वो बजा रहा होता है। और जो प्रोफेसर है वो वहीं पर खड़ी हुई है ना सोचती है कि जो जेरिम होता है उसने मुझे आंसर है वो दिया था कि सबसे पहले कि जो है ना मेरा ड्रीम स्टार होता है वहीं पर मुझे ये जो चेन है मिल जाती है, बड़ी ईजिली मिल जाती है और इसकी जो अटैक की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो चाकू और जो क्रॉसबो है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैं इसका यूज है वो करता हूँ। और हम देखते हैं जो प्रोफेसर है उसे इसी प्रकार से सरप्राइज के साथ देख रही होती है और वो बोलती है कि इस प्रकार की चीज़ को मेरी आंखों के सामने होता देख करके मुझे भी इसकी बात है वो सही लगती है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से चारों ओर से जो है ना ज़ॉम्बीज़ आए जा रहे होते हैं और जेरिम बड़ी आराम से उन सभी को मार जा रहा होता है। तभी एक जो ज़ॉम्बी उसके पीछे से आने की कोशिश करता है, लेकिन जो जेरिम काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होता है तो उससे भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पास जाता है तो वो अपनी चेन का यूज़ करते हुए उसके मुंह में
चेन दे मारता है, मतलब अब उसने जहाँ पे बाइट किया है तो उसकी चेन को बाइट किया है। तो यानी इस चेन का यूज़ एक तरह से डिफेंस के अंदर भी जो जेरेमी वो कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसने इतनी तगड़ी तरीके से बाइट है वो क्या होता है कि जो जेरेमी है वो उस चेन को छुड़ा नहीं पा रहा होता है। तो इस बात से जो जेरेमी है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि चेन को और ज़्यादा टाइटली तुम बाइट कर लो, जितना ज़्यादा तुम टाइटली बाइट कर सकते हो। और वो फिर अपना पूरा फोर्स लगाते हुए एक साइड से जो चेन है उसे खींचता है, जिसके कारण जितने भी जो दांत उस ज़ॉम्बी के होते हैं वो सारे के सारे दांत है वो टूट जाते हैं और वो जो ज़ॉम्बी है वो बोखा हो जाता है। और फिर अगले पल एक और स्विंग करते हुए इस ज़ॉम्बी की गर्दन पे एक और है ना चेन है वो मारता है, जिससे है ना उस ज़ॉम्बी की हालत फिर से ख़राब हो जाती है। और वो यहीं पे नहीं रुकता, अगले पल वो एक और ख़तरनाक सी स्विंग है वो करता है और इस बार पूरी पूरी जो मुंडी होती है उस ज़ॉम्बी की यहाँ पे अपना जेरी में उड़ा देता है। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं पीछे करी जो प्रोफेसर है बड़ी आराम से वो देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही सरप्राइज होती है। फिर हम देखते हैं कि तभी एक और जो ज़ॉम्बी होता है फिर से जेरिम के पीछे की ओर से अटैक करने लगता है। तो हम देखते हैं कि जो जेरिम होता है वो अपनी चेन के साथ स्ट्रगल करते हुए कभी इधर कभी उधर करता हुआ है और जो चेन होती है उसके किक मारता है, मतलब चेन को स्विंग करते हुए चेन की किक मारता है। और इस प्रकार से है ना खतरनाक स्विंग करते हुए, मतलब चेन का तगड़ा ही खेल दिखा रहा होता है जेरिम। इस प्रकार का तगड़ा ना स्विंग करते हुए देख कर जो प्रोफेसर होती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि जो अभी किया जेरिम ने वो क्या किया। उसने हवा के अंदर चलती हुई चेन की किक मारी और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। आखिर इस प्रकार से चेन का जो रिएक्शन है वो कैसे चेंज हो सकता है। और हम देखते हैं कि उस किक के कारण जो सामने की ओर से मॉन्स्टर आ रहा होता है, जो ज़ॉम्बी आता है, उसके सिर पे जाकर वो चेन लगती है और उसके जो सिर का कचूमर ही बन जाता है। इतना खतरनाक अटैक उस चेन से हुआ होता है और एक ही अटैक के अंदर वो ज़ॉम्बी वहाँ पे मारा जाता है। और हम देखते हैं काफ़ी अच्छी स्किल हमें चेन के द्वारा दिखाई जा रही होती है और हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी जो चेन है नॉर्मल सा जो वेपन है उससे भी इतने खतरनाक जो अटैक वो किए जा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आगे की ओर ना बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर अपना जेरेमी पीछे नहीं रहता, वो भी उनकी ओर बढ़ते हुए उन पर कंटिन्यूसली अपनी चेन से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कभी वो चेन को अपने हाथ में लपेटते हुए किक मारता है, कभी कैसे मारता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली ज़ॉम्बीज़ को मार जा रहा होता है। और इधर पीछे खड़े होकर के जो प्रोफेसर होती है सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही होती है। और हम देखते हैं फाइनली जितने भी आसपास ज़ॉम्बी थे उन्हें अपने जो जेरिम होता है उसने मार दिया होता है और उनकी डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं साइड से और भी एक और जो ज़ॉम्बीज़ का झुंड है वो आने लगता है। ये देख करके एक पल के लिए जेरिम भी हैरान है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि इस बार जो ज़ॉम्बी आए होते हैं वो और भी हंसी खुशी इनका स्वागत करने के लिए आए होते हैं और वो एकदम खुशी के साथ इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ये देख करके जो जेरिम होता है वो प्रोफेसर को बोलता है, प्रोफेसर जल्दी चलिए हमें यहाँ से अब भागना होगा। और हम देखते हैं कि वो झुंड होता है इनके पीछे पीछे और ये झुंड के आगे आगे भाग रहे होते हैं कंटिन्यूसली अपने ना गंतव्य की ओर। फिर कुछ समय बाद में फाइनली हम एक छोटे से घर को देखते हैं जिसके बाहर है ना जो बाइक है वो खड़ी रहती है और वहाँ पर अपना जो जेरिम होता है साथ में जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे पहुँच गए होते हैं और ये जेरिम का ही घर होता है। और फाइनली इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि सभी है ना जो भी रास्ते में इनके ज़ॉम्बी आए होते हैं उनको मार करके ये किसी तरीके भी स्ट्रगल कर कुरा करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हम देखते हैं इतना ज़्यादा भागने के कारण जो प्रोफेसर होती है काफ़ी ज़्यादा हाफ रही होती है और थक चुकी होती है। और हम देखते हैं जो जेरिम होता है जाकर के घर का गेट है वो ओपन करने लगता है और वो बोलता है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये जो घर है कि काफ़ी सुनसान इलाके के अंदर है और आसपास कोई भी डेड बॉडी है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। तो जो प्रोफेसर होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो अंदर चलते हैं। और हम देखते हैं कि जो घर होता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा होता है और वो अंदर आकर के सबसे पहले जो है ना प्रोफेसर होती है वो अपने घुटने टेक देती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो भाग रही होती है तो थोड़ा थक जाती है। ये देख करके जेरिम थोड़ा सा हैरान होता है, वो पूछता है प्रोफेसर क्या हुआ। तो हम देखते हैं कि जो है ना प्रोफेसर होती है उसकी थोड़ी हालत तो ख़राब होती है, वो बोलती है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा ना थक गई हूँ इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहीं पे बैठ गई। और हम देखते हैं कि वो साथ में अभी नोटबुक है वो लेकर के आई होती है। तभी हम देखते हैं कि जो जेरिम होता है उसको सहारा देता है और बोलता है कि चलो है ना प्रोफेसर मैं आपको थोड़ी हेल्प है वो वहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे सोफा है वहाँ पे बैठ कर थोड़ा रेस्ट है वो कर लीजिए। और ये सुनने के बाद में जो प्रोफेसर है वो भी है ना जो जेरिम उसका शुक्रिया अदा करती है और जो प्रोफेसर है फाइनली जो सोफा है उसे बैठ करके रेस्ट वगैरह है वो करने लगती है। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है उसका नोटिफिकेशन अपने जो जेरिम उसके पास आता है कि आपने जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आपको जो ट्रांसमिशन की जो स्किल है वो प्राप्त होती है। और अपना जो जेरिम होता है वो ही मन में सोचता है वाकई में ये चीज़ अच्छी है, चलो मुझे कोई जो चीज़ प्राप्त हुई। और हम देखते हैं कि फाइनली उसकी जो स्किल होती है वो है ना रैंक अप होती है और वो बोलती है कि इस है ना स्किल की वजह से आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर फेवर है वो करते हैं तो आपको उसकी जो स्किल वो प्राप्त है वो हो सकती है। अब है ना यहाँ पे है ना जो जेरिम होता है उसे कुछ समझ में नहीं आया होता है कि आखिर जो ट्रांसमिशन स्किल है इसका क्या यूज़ है और किस प्रकार से यूज़ है वो लेना है, किस प्रकार से फेवर वो करना है। और वो फिर दिमाग लगाते हुए सोचता है कि अगर मैं इसको है ना ढंग से दिमाग लगाते हुए सोचूं तो आखिरकार जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनकी मुझे स्किल है वो मिल सकती है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो उनका मुझे पता कैसे चलेगा आखिर वो किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं। मेरे को यार इस चीज़ का कोई तो क्लू है वो मिलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि एक और नोटिफिकेशन है वो जो जेरिम उसकी स्क्रीन के सामने आता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आपने फेवर किया है और आप अपनी जो ट्रांसमाइग्रेशन स्किल है, अब मैं इसे ना यार बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कॉपी स्किल बोलूँगा, तो आपकी जो कॉपी स्किल है उसका यूज़ करते हुए उनकी स्किल है वो सीख सकते हैं। अभी सुनने के बाद जो जेरिम होता है काफ़ी हैरान होता है और वो बोलता है कि है ना आखिर मैंने जो प्रोफेसर है उसके ऊपर फेवर है वो कब कर दिया। और वो बोलता है कि सिस्टम मेरे को बता रहा है तो मुझे इसको ट्राई वो करना चाहिए और डिले वो नहीं करनी
चाहिए। और वो हेजिटेट करते हुए बोलता है कि जो स्किल है वो एक्टिवेट हो जाए और जो स्किल है वो कॉपी हो जाए। तो हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक जो सर्किल है वो बनने लगता है और जो कॉपी की प्रक्रिया है वो शुरू होने लगती है। और ये जो इस प्रकार का नज़ारा देख करके जो जेरिम होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और हैरान भी होता है। लेकिन सामने की ओर जब वो देखता है तो प्रोफेसर बड़ी आराम से रिलैक्सली बैठी होती है। ये देख करके है ना जेरिम हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार वो इतने आराम से है ना वो कैसे बैठी है, क्या उसे ये जो चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों को मैं ही देख सकता हूँ और जो प्रोफेसर है वो नहीं देख सकती, यानी जो मेरी स्किल का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका यूज़ करूँगा तब बाकी जो बंदे वो इसे नहीं देख पाएंगे। तभी जो सिस्टम वो नोटिफिकेशन देता है कि आपको बधाई हो, आपको फिर से एक और नई स्किल है वो प्राप्त हुई है और जो नई स्किल है उसका नाम है मेंटल केयर, रैंक अप है। इससे आप किसी की भी जो मेंटल स्पिरिट है या फिर जो है ना उनका मोटिवेशन है उसे हील है वो कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद में और इसकी चीज़ें जानने के बाद में वो सोचता है कि फाइनली मेरे को एक और जो स्किल है वो मिल चुकी है और ये स्किल है ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो नज़र आ रही है। और इधर हम सामने की ओर देखते हैं जो प्रोफेसर होती है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और वो है ना स्मोक वगैरह करने लगती है। भाई स्मोक करना सेहत के लिए हानिकारक है, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं करनी चाहिए, इससे फेफड़े वगैरह खराब हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि जेरिम, और अपना जो जेरिम होता है वो प्रोफेसर को देखता है। तो जेरिम जो प्रोफेसर है वो आगे बोलती है कि ये जो मॉन्स्टर है इस प्रकार का आखिर ये आए कहाँ से है, आखिर ये ज़ॉम्बी हमारे जो वर्ल्ड है उसके साथ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं वो कुछ ज़्यादा ही खौफ में होती है और अपना जो मेंटल लेवल होता है उसे खो रही होती है। और वो बोलती है कि आखिर जो तुमने इस बुक के अंदर लिखा है क्या वो सभी ज़ॉम्बी थे, क्या वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, आखिर ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। मेरे को अभी भी सारी चीज़ें समझने के अंदर कुछ समय वो लगेगा और मेरे को अभी भी सारी सिचुएशन अच्छे समझ में वो नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है, आखिरकार ये इस वर्ल्ड के साथ क्या हो रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें जिस प्रकार से नाइटमेयर आते थे उसी प्रकार से मुझे भी नाइटमेयर आने लगे और ये भी मेरा एक बुरा सपना हो और मैं हकीकत के अंदर हुई नहीं। और ये देखते हुए जो जेरिम वो समझ जाता है कि जो प्रोफेसर है बहुत ही ज़्यादा पैनिक वो कर रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने इनकी जो करंट सिचुएशन इस प्रकार से देख ली है जिससे इनकी जो मेंटल जो स्थिति है वो ब्रोकआउट हो चुकी है और अपने आप को कूल डाउन है और क्लेम डाउन है वो नहीं कर पा रही है। और हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर होती है एकदम थर कांपने वो लगती है। और इसी प्रकार की क्रिया को देख करके जो जेरिम वो सोचता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने अपने जो सेंसेस है वो खो दिए क्योंकि इस प्रकार की चीज़ों से इनकाउंटर इसने कर लिया है जो मैं अपनी ड्रीम के अंदर किया करता था। तो शुरू के अंदर मेरी भी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है वो हो चुकी थी। तो इस प्रकार की वास्तविक जीवन के अंदर अगर आपके सामने परिस्थिति आ जाए तो आपको भी अपने जो दिमाग को समझाने में बड़ी प्रॉब्लम का सामना वो करना पड़ सकता है। तभी हम देखते हैं जो जेरिम होता है वो बोलता है कि अगर इस प्रकार की टाइम के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन है तो मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सी स्किल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। तो वो फिर अपनी जो नई स्किल होता है वो उसे एक्टिवेट करता है मेंटल केयर को और उसका यूज़ करते हुए जो प्रोफेसर होता है उसके इस चीज़ का यूज़ है वो करने लगता है। और हम देखते हैं जब ये अपनी स्किल का यूज़ करता है तो फिर से यहाँ पे जो है ना प्रोफेसर होता है उसे इसके बारे में कुछ भी पता है वो नहीं चलता और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो मेंटल स्किल है उसे एक्टिवेट है वो कर दिया गया है और जिस पर्सन के ऊपर आपने है ना इस स्किल का यूज़ किया है उसकी जो मेंटल पावर की स्पीड है उसे बूस्ट अप है या फिर जो ताकत है वो मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि जहाँ पे अभी अपनी जो प्रोफेसर है तो टेंशन में दिखाई देती है, अगले ही पल वो इस बेकार सी स्मोक इस बेकार सी जो सिगरेट होती है उसे है ना बुझा देती है और वो बोलती है कि लेकिन अभी भी ये काफ़ी मतलब स्माइल करते हुए अभी काफ़ी ज़्यादा सेड दिख रही थी लेकिन अभी काफ़ी अच्छी स्माइल करते हुए बोलती है कि फिर भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम लोग अभी तक भी है ना जिंदा है। तो हमें मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है और वैसे भी इस वर्ल्ड के अंदर अगर इस प्रकार की चीज़ें हुई है तो इससे अच्छी चीज़ें भी हो सकती है और हम इसे दोबारा से बेटर वर्ल्ड है वो बना सकते हैं। और प्रोफेसर फिर से अपने आप को यहाँ पे चीयर अप करते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ पे चीयर अप होने की जरूरत है और हम मिलकर के इस वर्ल्ड को दोबारा से अच्छी जगह है वो बनाएंगे अगर हम सभी लोग एक साथ मिलकर ये काम है वो करें। और अपना जो जेरिम होता है ये सारी सिचुएशन देख रहा होता है और वो सोचता है वाकई में जो ये मेरी कॉपी स्किल है बहुत ज़्यादा ग्रेट है ना। और तभी उसे याद आता है रुको एक मिनट यार, जो क्राफ्टमैन विलेज था वहाँ पे बहुत सारे जो लोग वो रहते हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार की है ना इंटेलिजेंस है, अलग अलग प्रकार के उनके कल्चर है, अलग अलग प्रकार की उनके पास स्किल है। अगर उन वहाँ पे जितने भी जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रोफेशनल है और काफ़ी लंबी लाइफ का एक्सपीरियंस उन लोगों के पास मौजूद है। यानी उन लोगों के पास में भी बहुत सारी मात्रा के अंदर स्किल है वो हो सकती है। यानी उस गाँव के जो विलेजर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं है क्या? अब जैसे ये बात यहाँ पे है ना जो जेरिम उसे रियलाइज़ होती है तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाता, अपनी खुशी को रोक नहीं पाता और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो क्राफ्टमैन विलेज में आ रहा हूँ और मैं आ करके तुम्हारी जितनी भी जो प्रोफेशनल स्किल है उन्हें लेने वाला हूँ जैसे ही हमारी मुलाकात है वो होगी। फिर हमारा जो सीन है यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत ही ज़्यादा हट्टे कट्टे बंदे को दिखाया जाता है जैसे कि ये किसी प्रकार का मार्शल आर्टिस्ट हो और हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं एक मार्शल आर्टिस्ट बंदा होता है और वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसका नाम होता है पार्क। अब इसी में होता है हमें बताता है कि है ना कुछ महीनों पहले मुझे है ना एक जो नाइटमेयर था इस प्रकार का आ रहा था, मतलब लगभग 10 दिनों तक सेम ही प्रकार का जो नाइटमेयर है वो आ रहा था। और हम देखते हैं उस नाइटमेयर के अंदर इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। ऐसा लगता है कि जो जेरेमी होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ है और रात भर सोता है वो नहीं है। और हम देखते हैं तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है, ओए लड़के जेरेमी आजकल तुम्हारी जो तबीयत है वो कैसी है। तो जो जेरेमी होता है वो पीछे की ओर देखता है तो दो बूढ़े हट्टे कट्टे, एक बंदा हट्टा कट्टा एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है। तो वो उन्हें देखकर बोलता है एल्डर्स आप लोग यहाँ पे। तो हम देखते हैं उनमें से एक जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि जो तुमको देख करके ऐसा लग रहा है
कि तुमने आज रात से फिर से वही सेम चीज़ तुम्हारे साथ होती है वो हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ॉम्बी का नाइटमेयर तुमने देखा था फिर से आज रात को तुम्हें आया होगा। और हमें इनके बारे में बताया जाता है। इस ओल्ड मैन का नाम होता है जुंग और ये 78 साल का है, मतलब 78 साल का है। और ये जो ग्रेट वुड कारपेंटर है ये है ना इस प्रकार के आर्टिस्ट हैं जो कि टेम्पल्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स है वो बना सकते हैं और कोई भी जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड वर्क होता है अपनी स्किल का यूज़ करते हुए बनाया इनके द्वारा बनाया जा सकता है। और हमें तभी जो दूसरा बंदा होता है, जो मस्कुलर बंदा होता है, उसे दिखाया जाता है। वो बोलता है कि अरे जेरेमी, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्टेमिना की कमी है। अगर तुम्हारे जैसे जो यंग पीपल है आज के दिनों में इतने ज़्यादा कमज़ोर है वो हो जाएंगे तो आकर अपने आप को मेंटेन वो करके कैसे रखेंगे? तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम पार्क होता है और ये 73 ईयर का होता है और इसकी जो उपाधि होती है वो होती है वन मैन मार्शल आर्टिस्ट की। और एक्चुअली ये जो एक हेवनली डेमन नाम की जो जोसियन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट टेक्निक है उसकी प्रैक्टिस है वो करता है। और इस टेक्निक का ये जो 23rd पीढ़ी होती है उसका सक्सेसर होता है। मतलब ये जो जोसियन हेवनली डेमन नाम का कोई व्यक्ति था वो अपनी टेक्निक को पीढ़ी दर है ना पार करते हुए आ रहे हैं और ये सक्सेसर हुआ है 23 पीढ़ी का। अभी तक ये लास्ट सक्सेसर है और इसके बाद में हमें नहीं बताया जाता भाई इसके पीछे भी, इसके आगे भी कोई सक्सेसर है या नहीं है। आगे अगर कोई होगा तो हमें बता दिया जाएगा। तभी जो पार्क है वो बोलता है कि जेरेमी, तुम्हारे ना अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने पीछे है ना जो चने तुम्हारे लिए रखे हैं, अगर तुम चने खाओगे घर पे बैठ करके, वो जो एक्स्ट्रा मैंने तुम्हें लिए रखे हैं, तो तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना आ जाएगा और तुम वापस से अपनी जो एनर्जी वो गेन कर लोगे और तुम्हारी हेल्थ के अंदर भी काफ़ी अच्छे से है ना सुधार होगा। तो तुम उन्हें अच्छे से खाना जेरेमी। अब जेरेमी जैसे ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है, वो करने लगता है कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं एल्डर, आखिरकार मैं इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कैसे हो सकता हूँ? इस समय के अंदर जो चने हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो दोनों एल्डर वहाँ से मुड़ते हुए जाने लगते हैं और जो है ना पार्क होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तो अच्छे से खाना है और अपनी हेल्थ का ना वो ध्यान रखना है और स्वस्थ बने रहना है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार की इमेज इन दोनों एल्डर के प्रति यहाँ पे है ना अपने जेरेमी की होती है, यानी जो जेरेमी के साथ इन दोनों एल्डर ने व्यवहार किया होता है काफ़ी अच्छा किया होता है अपने ड्रीम के अंदर, बस इसी पल को वो याद कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब हमारा जो सीन है वो है ना रियल लाइफ के अंदर, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है उसके अंदर आता है और हम देखते हैं कि सुबह है वो हो चुकी होती है, पता नहीं शाम हो रही होती है और अपना जो जेरेमी होता है वो अपनी जो बाइक होती है घर के बाहर खड़ी होती है उसके ऊपर बैठ करके कहीं जाने के लिए निकलने के लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है, वो दिख रहा होता है कि उसे किसी प्रकार से अपने जो दोनों एल्डर है उन्हें बचाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं जो प्रोफेसर होती है वो रूम से बाहर आती है क्योंकि वो जेरेमी को बाहर जाता हुआ देख लेती है और उससे पे चिल्लाने लगती है कि जेरेमी, आखिरकार तुम क्या क्रेजी हो गए हो, पागल हो गए हो क्या? इस प्रकार के वर्ल्ड के अंदर तुम ना टाउन के अंदर वापस जाने का सोच रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या वहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज़ है जो तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं? आखिरकार इस प्रकार का है ना मूर्खता भरा डिसीजन है तुम कैसे ले सकते हो? तो हम देखते हैं जो जेरेमी होता है बड़ा ही चिल मारते हुए बोलता है कि आपको है ना चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर, क्या आपने देखा नहीं क्या मैंने किस प्रकार से उन ज़ॉम्बीज़ को ना डिफेंड है वो किया था, उन लोगों को मारा था? मुझे नहीं लगता उनमें से किसी भी है ना ज़ॉम्बी की इतनी हिम्मत होगी कि जो मेरे पास आ सके। क्या आपको लगता है उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी है ना मुझे हरा पाएगा? और है ना अब जो प्रोफेसर होती है वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है कि किस प्रकार से उन सभी ज़ॉम्बीज़ का जो सफाया है वो जेरेमी ने किया था। अब ये सुनने के बाद में जो है ना प्रोफेसर होती है उसे भी गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा है ना उसे समझ में नहीं आता है कि मैं इस बंदे का करूँ क्या, क्योंकि ये जो बंदा है अपने आप को है ना इस प्रकार के खतरों में डालने से मैं इसे रोक भी तो है वो नहीं सकती। और वो फिर रात की सांस वो लेती है और अपने गुस्से को कूल डाउन करती है और वो बोलती है कि जेरिम तुम है ना बस अपना ध्यान रखना और बहुत ज़्यादा केयरफुल है वो रहना। अगर तुम्हें किसी है ना भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे लिए जो घर का डोर है उसे ओपन है वो नहीं करूँगी। और बड़ी स्ट्रिक्टली ये बात ना जेरिम को बोल रही होती है। तभी अपना जो जेरिम होता है वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या जब से है ना ये एपोकलिप्स शुरू हुआ है तब से किसी ने भी ज़ॉम्बी ने मुझे काटा है क्या? शुरू से लेकर के अब तक नहीं काटा ना। तो अब ये सुनने के बाद में है ना फिर से है ना जो प्रोफेसर है उसे गुस्सा है वो आने लगता है और बोलती है अरे तुम बच्चे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि एक बार ज़ॉम्बी काट लेगा तो तुम बच पाओगे? तुम अपनी जो मौत है उसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? तो हम देखते हैं जो जेरिम होता है वहाँ से स्माइल मारते हुए बोलता है कि ठीक है छोड़ो इन बात को, मैं चलता हूँ। और अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए रेस्ट देते हुए आगे की ओर निकल जाता है। और आगे की ओर निकलते हुए वो बोलता है कि वो दोनों जो एल्डर हैं दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और जैसा कि वो हमेशा की तरह साथ में रहते हैं तो इस बार वो कहीं ना कहीं साथ ही में अवेलेबल होंगे। मैं डेफिनेटली उन दोनों को इस बार सेव करके वो रहूँगा। और उन दोनों को बचाने के लिए जो जेरिम होता है निकल जाता है। और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद में जो प्रोफेसर होती है और उस जेरिम को जाता हुआ खड़े खड़े बस देख रही होती है, क्योंकि वो उसे रोक तो नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता था वो किसी न किसी काम से ही जा रहा है और वो उसकी बातें वो नहीं मानेगा, तो बस वो उसे खड़े खड़े देख ही रही थी। और हम देखते हैं फाइनली है ना यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो विलेज होता है या फिर किसी और एरिया की ओर। हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों ओर ज़ॉम्बीज़ हो चुके होते हैं और इंसान का तो जो नामो निशान है वही नज़र नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं उस विलेज का एक ऑफिस होता है, उसके अंदर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है। उस विलेज के उस ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इधर उधर भटक रहे होते हैं आत्माओं की तरह। और हम देखते हैं कि वो हू कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें फाइनली एक इंसान तो मिल जाए जिसके ऊपर वो अटैक कर सके, लेकिन उन्हें इंसान नहीं मिलता। तभी हमारा जो सीन है शिफ्ट होता है उसी ओल्ड मैन की ओर जो जुंग होता है वो उसी ऑफिस के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर होता है और वो एक टेबल के पीछे की ओर छुपा होता है और थर-थर काँप रहा होता है कि आखिर वो इस प्रकार की है ना चीज़ के अंदर वो बच्चे कैसे है। और वो अपने दिमाग को कूल रखने की कोशिश कर रहा होता है लगातार और किसी प्रकार से भी है ना वो यहाँ पे आवाज़ नहीं करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो इधर उधर अभी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कर रहे होते हैं। तभी एक जो
ज़ॉम्बी होती है उसकी नज़र है ना एक टकले पे पड़ जाए, मतलब उसके सिर के ऊपर पड़ जाती है, हमें अच्छे शब्द बोलनी चाहिए। तो है ना जो ओल्ड मैन है उसके सिर के ऊपर पड़ जाती है, उसे उसका सिर दिख जाता है। और अभी भी है ना जो ओल्ड मैन है काफ़ी ज़्यादा है ना अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अगला जो शिकार है वही बनने वाला है। और हम देखते हैं जो वो ज़ॉम्बी होता है वो उस ओल्ड मैन के सिर के पास आ जाता है और बस उसके ऊपर बाइट करने ही वाला होता है। और जो ओल्ड मैन होता है वो भी उस ज़ॉम्बीज़ को अटैक करता हुआ देख लेता है, लेकिन उसे पता होता है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़ॉम्बी से लड़ सके, तो वो अपनी जो मौत है उसे स्वीकार कर लेता है और अपनी आंखें वो बंद कर लेता है। लेकिन वो देखता है काफ़ी समय तक उसके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, तो है ना वो फिर अपनी एक आँख खोल करके देखना चाहता है कि अगर वो ज़ॉम्बी गया तो गया कहाँ। तो जब वो उस ज़ॉम्बी को देखता है तो वो देखता है कि उस ज़ॉम्बी के सिर का कचूमर है वो बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे किसी का हाथ होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे और कोई नहीं, वही हट्टा-कट्टा मुस्टंडा बंदा जो पार्क है वो होता है जिसने उस ज़ॉम्बी को मार दिया होता है। और इसे देख करके है ना यहाँ पे जो ये ओल्ड मैन जुंग है थोड़ा-सा रिलीफ है वो महसूस करता है। तभी जो पार्क है वो है ना बोलता है कि जुंग क्या तुम ठीक हो? और इधर हम देखते हैं जो जुंग होता है वो स्माइल मारते हुए बोलता है कि पार्क अच्छा तुम हो क्या? अब मुझे राहत की सांस आई। और हम देखते हैं उधर से है ना इतना हंगामा सुन करके जो है ना ज़ॉम्बी होते हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डर पार्क होता है इन ज़ॉम्बियों से बिल्कुल भी नहीं डरता और सीना तान के खड़ा हो जाता है। और वो है ना पार्क होता है वो जुंग को बोलता है कि थोड़ा यहीं पे वेट करो, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समय वो लगने वाला है, मैं इन लोगों को थोड़ी सी है ना केयर करके आता हूँ, संभाल के आता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट यहाँ पे कर लो। और हम देखते हैं कि अगले ही पल वो जो ज़ॉम्बी होते हैं उसके ऊपर अटैक करने तैयार होते हैं और इधर जो पार्क होता है वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा जो ग्रुप होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हमें ना यहाँ पे खतरनाक इंसान, मतलब जो खतरनाक लोग पार्क देता है ना, ये ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे दिख रहा होता है। और वो अपनी जो फिस्ट होती है उसे यूज़ करते हुए सामने की ओर जो भी ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें मारने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है अपने जो जेरिम है उसकी ओर। वो फटाफट उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा होता है और बस यही दुआ कर रहा होता है किसी प्रकार से भी जो दोनों एल्डर्स हैं वो सर्वाइव कर चुके हों, उनकी मौत है वो नहीं हुई हो, क्योंकि जो एल्डर पार्क है वो एक बहुत ही स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट है और अगर उनके पास कोई जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होंगे तो बड़ी आसानी से उन्हें टेक डाउन है वो कर देंगे। तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है कि अगर जहाँ तक उनके पास नॉर्मल ज़ॉम्बी आएगा तो वो दोनों बंदे सर्वाइवर लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो दोनों एल्डर थे, मेरे जो ड्रीम थे उसके अंदर हमेशा मारे जाते थे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर नॉर्मल ज़ॉम्बी के अलावा और भी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो लोग मारे जाते थे। इसलिए मुझे जल्द से जल्द उन एल्डर के पास पहुँचना होगा ताकि मैं उन दो वैल्यूएबल एल्डर से उन्हें बचा सकूँ और मैं उनके द्वारा मैं दो वैल्यूएबल स्किल है वो प्राप्त कर सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल है वो होगी। और इधर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए आगे पागलों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं जो पार्क होता है वो भी पागलों की तरह अपने हाथ से मुक्का मार करके उन्हें मारने के लिए तैयार होता है और आगे और बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं वो अपने हाथ से एक ऐसा मुक्का मारता है कि जो ज़ॉम्बी होता है उसके जो चेहरे का नक्शा होता है वही बुरी तरह से बिगड़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो एक ही अटैक के अंदर ज़ॉम्बी तो इस प्रकार से उठा देता है कि ज़ॉम्बी तो कुछ था ही नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो पार्क है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है इन ज़ॉम्बीज़ को मार करके और एक एक मुक्के के अंदर एक एक ज़ॉम्बीज़ का काम है वो खत्म कर रहा होता है। आखिरकार इसने इतनी अच्छी बॉडी है वो बनाई, ऐसी नहीं बनाई, यानी यूजफुल बॉडी है इसकी, इस बंदे के पास वाकई में ताकत है। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से इतने खतरनाक रूप से है ना उन ज़ॉम्बीज़ को मारता देख करके जो जुंग होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वाकई में यार ये पार्क तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे ना सरप्राइज होने के साथ साथ है ना वो थोड़ा हेजिटेट भी वो कर रहा है कि ना कहीं ये इतने सारे मोस्टों को जो ज़ॉम्बीज़ है उन्हें संभाल तो लेगा क्या। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से है ना उन सभी ज़ॉम्बीज़ को वो टेक डाउन है वो कर लेता है। ये देखने के बाद में जो जुंग है वो तारीफ करते हुए पार्क की बोलता है कि पार्क वाकई में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे लगता है मुझे अपने जूनियर को फॉलो करते हुए जो ये मार्शल आर्ट है वो सीखनी चाहिए थी और जो तुम्हारी है ना ये स्किल है उसे भी सीखना चाहिए था। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में एक डेविल सा लुक देते हुए जो पार्क है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन जुंग जी ये चीज़ सीखना हर किसी ऑर्डिनरी पर्सन की बस की बात है वो नहीं है। जो जोशियन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट स्किल है वो हर कोई है वो नहीं सीख सकता। और हम देखते हैं एक जो ज़ॉम्बी होता है यहाँ पे पार्क के जो पैर होता है उसके पास पड़ा होता है। मुझे तो ये ऐसे लगा कि ये पार्क को है ना काट लेगा, लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। पार्क अपना जो पैर है वो उठाता है और इस ज़ॉम्बीज़ के सिर पे दे मारता है, जिसके इस ज़ॉम्बीज़ के सिर के टुकड़े हो जाते हैं। और उस ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद में जो पार्क है वो बोलता है कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं मेरी तरह वही इस प्रकार की मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद में जो ओल्ड मैन जुंग होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो भी तुम कह रहे हो। आखिरकार मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बचपन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ है वो पैदा क्यों नहीं हुआ तुम्हारी तरह, वरना मैं भी इस मार्शल आर्ट को है वो सीख लेता। तभी हम देखते हैं वो इस प्रकार से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो पीछे की ओर से बहुत ही तेज आवाज़ आती है। इसे देख करके वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो पीछे की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही हट्टा कट्टा ज़ॉम्बीज़ खड़ा होता है। मतलब जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होता है उसकी तुलना में ये डबल या ट्रिपल हाइट का होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो दिख रहा होता है। तो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ के साथ साथ वो भी अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। अब ये देख करके जो ओल्ड जुंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं इसे पार्क है वो भी देख रहा होता है और वो मन में सोचता है कि अरे यार ये जो मॉन्स्टर है या फिर ये जो ज़ॉम्बी है बहुत ही बड़ा है, लगभग इसकी जो हाइट है 2.5 मीटर की तो होगी। ढाई नहीं यार मैंने आंकलन गलत कर दिया, मुझे लगता है इसकी हाइट कम से कम 3 मीटर है वो तो होगी। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके रास्ते में एक ज़ॉम्बी जाता है तो उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और अपना बहुत ही
बड़ा जो मुंह होता है वो खोल करके उस ज़ॉम्बीज़ को खाने लगता है और एक ही पल के अंदर वो उस ज़ॉम्बीज़ को फिनिश है वो कर देता है। अब ये देख करके तो यहाँ पे पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ है वो हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस ज़ॉम्बीज़ ने अपने ही प्रकार के ज़ॉम्बीज़ को खाया होता है, ये देख करके ये दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का मॉन्स्टर है, क्योंकि इतने बड़े ज़ॉम्बीज़ ने इसके लगभग है ना आधे ज़ॉम्बीज़ को एक ही पल के अंदर खा लिया। आखिरकार इसका पेट है या कुआँ है। अब उस ज़ॉम्बीज़ को खाने के बाद में वो जो म्यूटेंट या फिर जो और स्ट्रॉन्ग हुआ ज़ॉम्बीज़ होता है, वो अपनी जो दाढ़ है वो मारने लगता है और है ना वो आगे की ओर अटैक करने के लिए जो जुंग है, जो पार्क है, उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है कि अगला शिकार तुम दोनों होने वाले हो। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बीच में जो पार्क है वो खड़ा होता है, इससे लड़ने के लिए तैयार होता है और वो भी है ना काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि है ना आखिरकार अब मुझे लगता है कि मुझे किसी ऐसे पर्सन से फाइटिंग करने का मौका मिलेगा जिसे मैं अपनी जो रियल पावर है वो दिखा सकूँ। तो वो अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए फटाफट उस है ना मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपनी जो खतरनाक मुक्केबाजी होती है उस स्किल का यूज़ करते हुए वो अपनी जो डिजास्टर जो डबल अटैक फिस्ट टेक्निक होती है उसका टाइगर प्ला एनर्जी के साथ उपयोग है वो करने लगता है। मतलब कुल मिला के बात ये है, ये किसी प्रकार की जो जोशियन हेवनली डेमन का कोई फॉर्म होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। इसके अंदर बहुत सारे जो मुक्के होते हैं काफ़ी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर बरसाए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे हाथ है वो मिलकर के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे पूरे जोश के अंदर होता है पार्क और कंटिन्यूसली इस प्रकार का अटैक है वो किया जा रहा होता है और मुक्के खाने के बाद में उस मॉन्स्टर का चेहरा देखकर ये लगता है कि ये जो मॉन्स्टर ज़्यादा देर तक होल्ड बैक है वो नहीं कर पाएगा और ये देखते हुए जो पार्क है अपने अटैक की स्पीड है और भी ज़्यादा कर देता है और उस मॉन्स्टर की हालत है और भी ज़्यादा बेकार वो होने लगती है और उसे गुस्सा आता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज धाड़ वो मारता है, जिसके कारण जो पार्क है वो भी थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि आखिरकार मैंने इतनी ज़्यादा रैपिडली इसके ऊपर अटैक है वो किया, फिर भी एक इसे छोटी सी खरोंच है वो नहीं है, आखिरकार ये कितना ताकतवर मॉन्स्टर है वो हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर होता है जो ज़ॉम्बीज़ वो अटैक करने के लिए बढ़ता होता है, तो ये दोनों ही ना हाथों ही हाथों से अपनी जो पावर वो दिखाने लगते हैं और एक दूसरे को पीछे की ओर धकेलने के लिए और एक दूसरे की ओर ना अपनी जो ताकत वो दिखाने के लिए पावर है वो लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो पार्क है उसे किसी प्रकार की कठिनाई है वो होने लगती है और वो थोड़ा हेजिटेट वो करने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कमज़ोर अपनी कमजोरियत है वो दिखा नहीं सकता था। वो कंटिन्यूसली उसे हराने के लिए अपनी जो पावर वो लगाने लगता है और वो बोलता है कि अरे यार ये जो मॉन्स्टर है कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड बैक वो कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि जो पार्क है उसके चेहरे से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे उसकी जो ताकत है वो कम पड़ रही है और वो ज़्यादा लंबे तक होल्ड बैक वो नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसकी जो डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोकल भाषा में बोलते हैं ना चनक है वो पड़ जाती है उसकी कमर के अंदर, जिसके कारण वो और ज़्यादा उससे मुकाबला वो नहीं कर पाता और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और वो बोलता है कि अरे रुको रुको एक सेकंड रुको रुको। और हम देखते हैं कि जो चनक का जो दर्द होता है या फिर जो स्लिप डिस्क हो जाती है उसका दर्द बहुत ज़्यादा भयंकर होता है और खड़े इस जिसके कारण हम लोग ढंग से खड़े भी है वो नहीं रह पाते। अब ये जो चीज़ है ये जुंग भी देख लेता है और वो टेंशन करता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो पार्क है उसे डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर इस प्रकार का इशू आ गया तो वो इस मॉन्स्टर से और ज़्यादा सामना वो नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे जो पार्क है उसकी हालत है ना और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वो पहले तो किसी जैसे मुकाबला उस मॉन्स्टर से कर रहा था, लेकिन हम डिस्क की प्रॉब्लम होने के बाद में वो और ज़्यादा मुकाबला है वो नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो खड़ा ही नहीं हो सकता प्रॉपर्ली तो वो मुकाबला कैसे करेगा। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और यहाँ पे पार्क को ना रियलाइज हो जाता है कि यहीं पे उसका जो अंत समय वो आ चुका है और वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी होता है चमत्कार, एक जो चेन होती है वो आकर के उस मॉन्स्टर के चेहरे पे लगती है जिससे वो अटैक है पार्क के ऊपर नहीं कर पाता। और इस चीज़ को देख करके यहाँ पे जो मॉन्स्टर तेज चिल्लाने लगता है, उसे गुस्सा आता है कि आखिर उसे किस प्रकार के बंदे ने अटैक को किया है। और हम देखते हैं कि जो थक हार करके जो फाइनली जो जेरिम होता है वहाँ पे पहुँच जाता है और उसी ने अपनी चेन का यूज़ करते हुए अटैक को किया होता है। और जो जेरिम होता है वो बोलता है कि एल्डर मैं आप लोगों को यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। अब जेरिम को देख करके दोनों जो ओल्ड बंदे होते हैं एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार जेरिम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जो पार्क है वो बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जेरिम उन दोनों ही बंदों को देखकर सोचता है कि जैसा कि मैंने इन दोनों ही ओल्ड मैन से एक्सेप्ट है वो किया था कि ये ऑर्डिनरी जो मॉन्स्टर होंगे उन्हें आराम से हैंडल है वो कर लेंगे, लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया है कि ये हर जो मेरा ड्रीम है उसके अंदर क्यों मारे जाते थे। क्योंकि यहाँ पे जो पार्क है उन्हें ना जो चना के ऊपर जाती है या फिर जो स्लिप डिस्क है उसकी दिक्कत थी, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली जो ज़ॉम्बीज़ है उनका मुकाबला वो नहीं कर पाते थे। तभी जो जेरिम होता है वो बोलता है कि ना एल्डर्स जल्दी से यहाँ से निकलिए और इस मॉन्स्टर से मैं निपटता हूँ, आपको फटाफट यहाँ से निकलना होगा और ज़्यादा लेट करने की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। और इधर मन ही मन सोचता है जो जेरिम कि ये जो ज़ॉम्बीज़ है ये सेकंड लेवल का ज़ॉम्बीज़ है, इसका नाम होता है जायंट म्यूटेटेड ज़ॉम्बी। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो सेकंड लेवल का ज़ॉम्बीज़ होता है और इसका अपग्रेडेशन हुआ होगा अपनी प्रकार के जो ज़ॉम्बीज़ है वो खाने के बाद में या फिर ज़्यादा इंसान खाने के बाद में। और हम इधर देखते हैं जो ओल्ड मैन जुंग होता है वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता और जो जेरमी होती है उसकी बात को समझ नहीं पाता, लेकिन वो फिर तुरंत है ना अपने आप के हौसला बनाता है और उठ करके है ना जो पार्क होता है उसके पास आ करके उसे सारा देने लगता है। अब इतने हट्टे कट्टे आदमी को यार इतना कमज़ोर सा आदमी सारा दे रहा है कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो फिर भी उसे किसी प्रकार से सारा दे देते हैं और वो बोलता है कि तुम्हें उठना होगा, जो पार्क तुम्हें उठना होगा और हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो हम देखते हैं जो पार्क है वो बोलता है कि ओल्ड मैन मुझे माफ़ करना, मेरे कारण हम लोग यहाँ पे फंस गए फिर से। और हम देखते हैं कि किसी प्रकार से सहारा देते हुए वो बाहर क्यों निकल रहे होते हैं और जो है ना बाहर क्यों जाते हुए जेरमी उन्हें देख रहा होता है कि फाइनली ये लोग साइड में जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया को देख करके जो ज़ॉम्बी होता है वो चुप कहाँ बैठने वाला था, वो एक तेज़ दहाड़ है वो मारता है जिसे जो जेरिम होता है वो भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि अब जो ये म्यूटेंट मॉन्स्टर है उसके ऊपर
अटैक करने वाला है, तो वो फटाफट उसके अटैक को ना नीचे झुक करके डोज वो कर लेता है। अगर उसकी एक भी फटका यहाँ पे जो जेरी से पड़ जाएगा तो हो सकता है उसकी भी ऑन द स्पॉट है वो मौत हो जाए। और इस प्रकार का ना अटैक देख करके जो पार्क होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जेरिम, तुम्हें भी यहाँ से बाहर जल्द से जल्द निकलना होगा, क्योंकि ये जो मोस्टर है कोई नॉर्मल मोस्टर नहीं है, तुम इसका सामना है ना आसानी से वो नहीं कर पाओगे। तो ये सुनने के बाद में जो जेरिम होता है अभी भी है ना थोड़ा ना स्टाइल मारते हुए बोलता है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले यहाँ से जाइए, क्योंकि जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर 2 ही बंदों की सीट है और 2 ही बंदे यहाँ से जा सकते हैं, तो आप दोनों यहाँ से फटाफट निकलिए। अब ये सुनने के बाद में जो जेरिम होता है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मोटरसाइकिल पर तो सीट तो 2 ही बंदों की होती है, ये बात भी सच है। और हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पे जो नॉर्मल मोस्ट होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगती है, क्योंकि शोर शराबे की आवाज़ सुन करके है ना आज का जो नॉर्मल मोस्टर है, जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज है वो भी तो आएंगे ही। और हम देखते हैं कि वहाँ पे फाइनली जो ओल्ड मैन होते हैं और जो ओल्ड मैन जुंग होते हैं और जो पार्क है वो दोनों ही बाइक पे बैठ जाते हैं। अब है ना पार्क किस प्रकार से बाइक में बैठा है यार, कितना अजीब लग रहा है ना। तो वो फाइनली उस बाइक पे बैठ जाते हैं और जो बाकी के ज़ॉम्बीज होते हैं वो जेरिम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ओल्ड मैन जुंग होता है वो बोलता है कि डैम इट, अरे कार यार हमारे पास यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है क्या जिससे हम तीनों ही लोग बच करके यहाँ से निकल जाएं। तो ये सुनने के बाद में जो पार्क होता है वो बोलता है कि मुझे मार्क करना जुंग, लेकिन अगर मेरी जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो नहीं होती तो मैं यहाँ पे कुछ हेल्प वो कर पाता। और हम देखते हैं इधर अपनी जो चेन का यूज़ करते हुए जो जेरिम होता है उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर वो कर रहा होता है। और वो सोचता है कि अरे यार ये जो यहाँ पे नंबर है नॉर्मल मॉन्स्टर के वो भी लगातार बढ़ते जाते हैं, इस चीज़ की मैंने एक्सपेक्टेशन है वो नहीं की थी। मतलब जितने नंबर यहाँ पे जो जेरिम है उसने सोचे थे उससे ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पे नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ की जो संख्या है, और ये इन इतने नंबर को देख कर वो सोचता है कि अब मुझे पूरा विश्वास नहीं कि मैं यहाँ से पक्का बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। तभी जो सिस्टम होती है उसका एक जो नोटिफिकेशन है वो जेरिम के पास आता है, तो जेरिम भी उस तरफ देखता है। तो जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि एक जो मास्टर है उनके ऊपर आपने फेवर है वो किया है, तो आप उसकी जो स्किल है उसे कॉपी है वो कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पार्क होता है वो अपने आप के ऊपर जो है ना इसे फेवर मानता है, क्योंकि इसकी जान यहाँ पे जो है ना जेरिम ने बचाई होती है, तो ये फेवर हो गया होता है। तो अब है ना इसकी जो स्किल को कॉपी यहाँ पे अपना जेरिम है वो कर सकता है। अब ये नोटिफिकेशन देखने के बाद में जो जेरिम होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इतनी देर वो टेंशन में था, लेकिन अब वो टेंशन उसकी खुशी के अंदर बदल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो जो म्यूटेंट जो मोस्ट ज़ॉम्बीज़ होते हैं और जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और एक ही साथ ना सभी चारों ओर से घेरते हुए जो जेरिम है उसके ऊपर अटैक वो कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज़ देख करके दोनों ही ओल्ड मैन होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला यहाँ पे जो जेरिम है वो कैसे कर पाएगा। और हम देखते हैं जो जेरिम होता है एक पल के लिए अपनी जगह से मूव भी नहीं करता है, ऐसा लगता है कि जो जेरिम होता है उसके पैर वगैरह वो काम नहीं कर रहे और वो वहीं पे स्टक हो गया है। लेकिन तभी जो जेरिम होता है बोलता है यूज स्किल, और हम देखते हैं अगले ही पल वो वहाँ से जंप करते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आ जाता है और हवा के अंदर आ करके वो जो जोशियन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट टेक्निक होती है उसकी एनर्जी वेव 8 स्किल का यूज करते हुए अपनी जो फिस्ट होती है वो अटैक करने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर के यहाँ पे जो म्यूटेंट मोस्ट होता है उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो अटैक होने के बाद में एक ही साथ इतना तेज अटैक होता है कि वो जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होते हैं साथ साथ में जो सबसे बड़ा म्यूटेंट ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर यहाँ पे इतने खतरनाक तरीके से जो जेरमी है उसने लैंड किया होता है कि बहुत सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं बड़ी आसानी से हवा के अंदर उड़ करके इधर उधर जा रहे होते हैं और उनका तो काम तमाम वहीं पे हो जाता है। और जो यहाँ पे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ था उसकी भी हालत हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी होती है। और यहाँ पे अब जो डेविल का रूप है वो जेरमी ने जो धारण है वो कर लिया है, क्योंकि अब ये इन सभी जो ज़ॉम्बीज़ को है वो नहीं छोड़ने वाला है। अब ये जो चीज़ देख करके दोनों ही ओल्ड मैन जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे जेरमी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा खतरनाक है वो कब बन गया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेरमी इतनी देर से टेंशन में था अब उसकी जो ईविल हंसी है और खतरनाक हंसी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उसे जो नई स्किल मिली होती है पार्क से वो होती है जोशियन हेवनली डेमन मार्शल आर्ट टेक्निक। यानी जिस मार्शल आर्ट टेक्निक की जो तैयारी है या फिर जो प्रैक्टिस है यहाँ पे पार्क का इतने सालों से करता था, इतने सालों से उसने सीखी थी, वो यहाँ पे तुरंत ही इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक तुरंत ही जेरमी को मिल गई। तो यहाँ पे आगे जो सिस्टम है वो बताता है कि ये जो हेवनली डेमन मार्शल आर्ट है उसका जो पहला लेवल है वो आपके लिए अनलॉक हो चुका है और इसे अपग्रेड की जो टेक्निक है वो मिल चुकी होती है। यानी ये जो टेक्निक है ये EDCBA और S रैंक और आगे भी इसी प्रकार से और भी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, लेकिन समय के साथ ये अपग्रेड होगी और हमें अभी तक ये नहीं पता कि इन्हें अपग्रेड है वो कैसे किया जाए। तो समय के साथ हमें बताया जाएगा इन सभी चीज़ों का अपग्रेडेशन है वो किस प्रकार से होगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, इस बार जो भी टेक्निक जेरमी को हाथ में लगी है ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निक काम की होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होने वाली, जिसके कारण जो जेरमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बन सकता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो चुका होता है। अब है ना आपको बताना है इसके जो नए एपिसोड लाने नहीं लाने। अब यहाँ तक मैंने जितने भी एपिसोड है वो बनाने थे वो बना लिए। अब इसके बाद मैं आपकी जो रुचि और परफॉर्मेंस है वो देखूंगा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा तभी इसके आगे के एपिसोड है वो बनाऊंगा, वरना इस सीरीज को यहीं पे बंद है वो कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में डीबी नाम से बैकअप चैनल दिया गया है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, दिल की कोई बात है कमेंट के अंदर लिख देना। मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।